नमस्कार। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म का 10वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय भी है, आज हम उसको हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ईयर्स पास्ड, सालों गुजर गए। द सीजन्स केम एंड वेंट, मौसम आए और चले गए। द शॉर्ट एनिमल लाइव्स फ्लैड बाय, द शॉर्ट छोटे, एनिमल लाइव्स जानवरों के जीवन, फ्लैड बाय उड़ते चले गए। अ टाइम केम एक समय आया, व्हेन जब, देयर वॉज नो वन वहाँ कोई नहीं था, हु रिमेंबर्ड जिसे याद हो, द ओल्ड डेज पुराने दिन, बिफोर द रिबेलियन क्रांति से पहले के, एक्सेप्ट क्लोवर सिवाय क्लोवर के, बेंजामिन के, मोसेस द रेवन मोसेस जो कि कौआ था उसके, एंड अ नंबर ऑफ द पिग्स और कुछ संख्या में सूअरों के। म्यूरियल वॉज डेड, म्यूरियल मर चुकी थी। ब्लूबेल, जेसी एंड पिंचर वर डेड, ब्लूबेल, जेसी और पिंचर ये भी मर चुके थे। जोन्स टू वॉज डेड, जोन्स भी मर चुका था। ही हैड डाइड, वो मरा था। इन एन इनएब्रिएट्स होम, एक इनएब्रिएट्स मतलब होम का मतलब शराब खाना होता है, तो मतलब पियक्कड़ों का घर या शराब खाना, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। इन एनदर पार्ट, दूसरे भाग में, ऑफ द कंट्री देहात के। स्नोबॉल वॉज फॉरगॉटन, स्नोबॉल को भुला दिया गया। बॉक्सर वॉज फॉरगॉटन, बॉक्सर को भुला दिया गया। एक्सेप्ट बाय द फ्यू, सिवाय कुछ जानवरों के, हु हैड नोन हिम जो कि उसको जानते थे, यानी बॉक्सर के बारे में सिर्फ उन लोगों को याद था जो उसको अच्छे से जानते थे, बाकी लोग बॉक्सर को भूल गए। क्लोवर वॉज एन ओल्ड स्टाउट मेयर नाउ, क्लोवर वॉज क्लोवर थी, एन ओल्ड एक बूढ़ी, स्टाउट मीन्स मोटी तगड़ी, मेयर घोड़ी, नाव अब। स्टिफ इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स यानी जो जोड़ होते हैं, घुटनों के जोड़, तो उसके जो जोड़ थे वो स्टिफ हो गए थे। यानी कि आपने देखा होगा कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, उनके जोड़ कड़े हो जाते हैं, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही जॉइंट्स हो चुके थे क्लोवर के। स्टिफ इन द जॉइंट्स यानी उसके जो घुटनों के जोड़ थे वो कड़े हो गए थे। एंड विद अ टेंडेंसी टू र्यूमी आइज, एंड विद अ टेंडेंसी, और उसकी टेंडेंसी मीन्स वैसे तो होती है आदत, लेकिन यहाँ क्या है, एक उसके आप समझिए कि बीमारी सी हो गई थी। टू र्यूमी आइज, र्यूमी आइज जब आँखें लाल रहती हैं, उनमें से पानी ढरकता रहता है, तो उसको र्यूमी आइज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े से व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें से पानी निकलने लगता है और कीचड़ जैसा निकलने लगता है, वाइट वाइट कलर का, तो ये र्यूमी आइज कहलाती हैं। ये आँखों की एक बीमारी हो जाती है जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों को अक्सर हो जाती है। तो यही हाल क्लोवर का हो गया था, विद अ टेंडेंसी टू र्यूमी आइज, यानी उसकी जो बीमारी हो गई थी वो लाल आँखें और पानी देने वाली आँखों की बीमारी हो गई थी। शी वॉज 2 years पास्ट, यानी उसको 2 साल ज़्यादा हो गए थे। द रिटायरिंग एज, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु थी, जो कि निश्चित किया गया था कि इस आयु में घोड़े या घोड़ी रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उससे 2 साल ज़्यादा हो गए थे उसको। बट लेकिन इनफैक्ट वास्तव में, नो एनिमल कोई भी जानवर नहीं, हैड एवर एक्चुअली रिटायर्ड, एक्चुअली वास्तव में रिटायर यानी कोई भी जानवर कभी सेवानिवृत्त हुआ ही नहीं, यानी मर गया तभी सेवानिवृत्त हुआ, जब तक वो जिंदा रहा उससे काम कराया गया। द टॉक ऑफ सेटिंग असाइड, द टॉक यानी बात, ऑफ सेटिंग असाइड यानी बचाकर रखने की, अ कॉर्नर एक कोना, ऑफ द पास्चर चारागाह का, फॉर सुपर एन्यूटेड एनिमल्स, सुपर एन्यूटेड मीन्स सेवानिवृत्त, अवकाश प्राप्त,
तो सेवानिवृत्त जानवरों के लिए हैड लॉन्ग सिंस बीन ड्रॉप्ड। तो वो जो बात हुई थी कि भाई एक चारागाह का भाग बचाकर रखा जाएगा रिटायर्ड जानवरों के लिए, सेवानिवृत्त जानवरों के लिए, वो बात हैड लॉन्ग सिंस बीन ड्रॉप्ड, लंबे समय पहले ड्रॉप्ड मीन्स छोड़ दी गई, त्याग दी गई या भुला दी गई। नेपोलियन था नाउ अब अ मैच्योर बोर, एक मैच्योर मीन्स वयस्क, बोर सुअर ऑफ 24 स्टोन, 24 स्टोन, स्टोन एक नाप है जो कि 6 किलो 35 ग्राम की होती है। तो अब 24 स्टोन आप लगाइए कि लगभग ये 150 किलो से ऊपर हो गया, तो बहुत मोटा हो गया था। क्यों, आपको ध्यान हो कि पिछले चैप्टर में बताया था कि चीनी अकेला नेपोलियन ही खाता था, दूध वो पीता था, अंडे वो खाता था, तो खा खा के वो हो गया 24 स्टोन का, यानी 150 किलो से ऊपर का। स्क्विलर वॉज सो फैट, स्क्विलर भाई ये भी सुअर है तो इसकी भी खुराक अच्छी थी, इसको भी अच्छा भोजन मिलता था खाने को। तो स्क्विलर इतना मोटा हो गया था, स्क्विलर वॉज सो फैट दैट ही कुड विद डिफ़िकल्टी सी, कि वो विद डिफ़िकल्टी मुश्किल से ही देख पाता था, आउट ऑफ हिज आइज़, अपनी आँखों से। यानी खा खा के इतना मोटा हो गया था कि उसके जो गाल थे उन्होंने उसकी आँखें बंद कर दी थीं, आँखें बिल्कुल खुलती ही नहीं थीं, तो मुश्किल से ही अपनी आँखों से देख पाता था। ओनली ओल्ड बेंजामिन, केवल बूढ़ा बेंजामिन, वॉज मच द सेम, लगभग वैसा ही था, एज एवर, जैसा कि हमेशा से था, एक्सेप्ट सिवाय फॉर बीइंग अ लिटिल ग्रेयर, सिवाय फॉर बीइंग होने के, अ लिटिल थोड़ा सा, ग्रेयर मीन्स सफ़ेद, यानी उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे, बुढ़ापा आ गया था थोड़ा। अबाउट द मजल, यानी उसकी जो मुंह था, जो उसकी थूथन थी, तो उसके आसपास उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, ग्रे हो गए थे। एंड सिंस बॉक्सर्स डेथ, और बॉक्सर की मृत्यु से, मोर मोरोस, मोर ज़्यादा, मोरोस मीन्स दुखी या गंभीर, क्योंकि वो तो पहले से ही ऐसा ही रहता था, शांत, गंभीर, दुखी, तो अब और ज़्यादा हो गया था बॉक्सर की मृत्यु के बाद। एंड टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, तो वो तो पहले भी कम बोलता था बेंजामिन, अब और ज़्यादा कम बोलने लगा था देन एवर, हमेशा से। देयर वर मैनी मोर क्रीचर्स, देयर वर वहाँ पर थे एनिमल फार्म में, मैनी मोर क्रीचर्स बहुत सारे और प्राणी, ऑन द फार्म नाउ अब फार्म पर, दो यद्यपि, द इंक्रीज बढ़ोतरी, वॉज नॉट सो ग्रेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, एज हैड बीन एक्सपेक्टेड जितनी कि उम्मीद की गई थी, इन अर्लियर ईयर्स प्रारंभ के वर्षों में। मैनी एनिमल्स बहुत से जानवर, हैड बीन बोर्न पैदा हुए थे, टू हुम जिनको के, द रेबेलियन वॉज, रेबेलियन यानी क्रांति थी, ओनली अ डिम ट्रेडिशन, ओनली केवल, अ डिम मीन्स धुंधली, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा होती है, तो आप यहाँ पर परंपरा की बजाय कह सकते हैं कि एक किंवदंती थी, एक कहानी थी, एक धुंधली सी, भूली हुई सी किंवदंती थी, कहानी बन गई थी अब क्रांति। पास्ड ऑन जो कि पास होती थी, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दी जाती थी, बाय वर्ड ऑफ माउथ केवल मुंह जबानी, बाय वर्ड ऑफ माउथ यानी कहीं लिखी हुई नहीं थी, क्रांति के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं था, केवल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को केवल मुंह जबानी ट्रांसफ़र की जाती थी। एंड अदर्स हैड बीन बॉट, एंड अदर्स और दूसरे, यानी दूसरे जानवर कुछ ऐसे थे, हैड बीन बॉट जो कि खरीदे गए थे, हु हैड नेवर हर्ड जिन्होंने कभी नहीं सुना था, मेंशन मतलब उल्लेख,
ऑफ सच अ थिंग, ऐसी किसी चीज़ का, यानी क्रांति जैसी किसी चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं सुना था, क्योंकि वो तो खरीद कर लाए गए थे। बिफोर देयर अराइवल, अपने आगमन से पहले। द फार्म पजेस्ड, फार्म पर थे 3 हॉर्सेस, 3 घोड़े, नाव, अब, बिसाइड्स, अलावा, क्लोवर, यानी क्लोवर के अलावा फार्म पर अब 3 घोड़े और थे। दे वर, वो थे, फाइन, बहुत बढ़िया, अपस्टैंडिंग बीस्ट, अपस्टैंडिंग मतलब बहुत लंबे चौड़े तगड़े हिस्ट पुस्ट, बीस्ट जानवर। विलिंग वर्कर्स, विलिंग मीन्स इच्छुक, वर्कर्स काम करने वाले, यानी उनमें आलस्य नहीं था, काम करने की इच्छा थी, तो विलिंग वर्कर्स थे, इच्छुक आप कार्यकर्ता कह सकते हैं, कर्मी कह सकते हैं। एंड गुड कॉमरेड्स, और अच्छे साथी। बट वेरी स्टूपिड, लेकिन बहुत मूर्ख, बुद्धू। नन ऑफ दैम, उनमें से कोई भी नहीं, प्रूव्ड एबल, समर्थ हुआ, टू लर्न, सीखने में, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, बियॉन्ड द लेटर बी, यानी बियॉन्ड मीन्स आगे, द लेटर बी, अक्षर बी के आगे। ए सीख लिया, बी सीख लिया, उसके आगे नहीं सीख पाए, सी डी नहीं सीख पाए। दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया, एवरीथिंग, हर चीज़ को, दैट, जो कि दे वर टोल्ड अबाउट, जिसके बारे में उनको बताया गया। द रिबेलियन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म, तो उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया, द रिबेलियन, क्रांति को, एंड द प्रिंसिपल्स, और सिद्धांतों को, ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद के। स्पेशली, विशेष रूप से, फ्रॉम क्लोवर, क्लोवर से, फॉर होम, जिसके लिए, दे हैड, उनके मन में था, वो रखते थे, एन ऑलमोस्ट फिलियल रेस्पेक्ट, एन एक, ऑलमोस्ट लगभग, फिलियल, फिलियल मतलब मातृत्व वाला या बच्चों वाला, माँ और बेटे में जो संबंध होता है या पिता पुत्र में जो संबंध होता है वो फिलियल रिलेशन कहलाता है, तो वो उसको अपनी माँ की तरह रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। बट, लेकिन, इट वॉज डाउटफुल, ये संदेहास्पद था, वेदर, कि क्या, दे अंडरस्टूड, वो समझते थे, वेरी मच ऑफ इट, इसमें से बहुत ज़्यादा, यानी जो सिद्धांत थे, क्रांति थी या फिर पशुवाद के सिद्धांत थे, वो उनको समझते भी थे कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो उन्होंने हर चीज़ को स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। द फार्म वॉज, फार्म था, मोर प्रॉस्पेरस, ज़्यादा समृद्ध, नाउ, अब, एंड बेटर, और बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। इट हैड इवन बीन, वो हो चुका था, एनलार्ज्ड, और विस्तार, यानी उसका विस्तार हो चुका था, वो और बड़ा हो चुका था, बाय 2 फील्ड्स, 2 खेत, विच हैड बीन बॉट, जो कि खरीद लिए गए थे, फ्रॉम मिस्टर पिल्किंगटन, मिस्टर पिल्किंगटन से। द विंड मिल, पवन चक्की, हैड बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी थी, एट लास्ट, अंत में। एंड द फार्म, और फार्म, पजेस्ड, रखता था, फार्म में थे, अ थ्रेशिंग मशीन, एक थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मशीन क्या होती है, जो भूसे को अनाज से अलग करती है, तो फार्म में एक थ्रेशिंग मशीन थी, एंड अ हे एलिवेटर, हे होता है भूसा, एलिवेटर उठाने वाला, ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का, एंड वेरियस न्यू बिल्डिंग्स, और वेरियस मीन्स विभिन्न, न्यू बिल्डिंग्स, नई इमारतें, हैड बीन एडेड, जोड़ दी गई थी, टू इट, इसमें, यानी नई नई और इमारतें बना ली गई थी। विम्पर हैड बॉट, विम्पर ने खरीद लिया था, हिमसेल्फ, अपने लिए, अ डॉग कार्ट, एक कुत्ता गाड़ी। द विंड मिल, पवन चक्की, हाउएवर, किंतु,
हैड नॉट आफ्टर ऑल बीन यूज्ड, यानी आफ्टर ऑल कुल मिलाकर नहीं प्रयोग की जा रही थी, फॉर जनरेटिंग उत्पादन करने के लिए, पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति, यानी कि पवन चक्की बन तो गई थी लेकिन उसका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं हो रहा था, बिजली पैदा करने के लिए नहीं हो रहा था। इट वॉज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा रहा था, फॉर मिलिंग कॉर्न, यानी अनाज पीसने के लिए, एंड ब्रॉट इन अ हैंडसम मनी प्रॉफिट, और वो जो पवन चक्की थी ब्रॉट इन ला रही थी, अ हैंडसम मीन्स अच्छा खासा, मनी प्रॉफिट पैसे का लाभ, यानी अपना भी अनाज पीस रहे थे, दूसरों का भी अनाज पीस रहे थे, उससे अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा था। द एनिमल्स वर, जानवर थे, हार्ड एट वर्क बिल्डिंग येट एनदर विंड मिल, हार्ड एट वर्क यानी कठोर परिश्रम कर रहे थे जानवर बिल्डिंग बनाने में, येट एनदर विंड मिल एक और पवन चक्की, व्हेन दैट वन वॉज फिनिश्ड, जब वो समाप्त हो जाएगी, सो इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया था, द डायनेमोज वुड बी इंस्टॉल्ड, तो डायनेमो यानी कि जो बिजली बनाने वाली मशीन है वो वुड बी इंस्टॉल्ड लगा दी जाएगी। बट लेकिन द लग्जरीज विलासिता ऑफ विच स्नोबॉल हैड वंस टॉट, ऑफ विच जिसके बारे में स्नोबॉल हैड वंस टॉट, स्नोबॉल ने एक बार बताया था, द एनिमल्स जानवरों को, टू ड्रीम सपना देखना, यानी जानवरों को जो सपने दिखाए थे स्नोबॉल ने कि कितना विलासितापूर्ण जीवन होगा, कितना आरामदायक जीवन होगा। द स्टॉल्स विद इलेक्ट्रिक लाइट, स्टॉल्स यानी जो निवास स्थान होंगे वो इलेक्ट्रिक लाइट वाले होंगे, उनमें बिजली की रोशनी लगी होगी, एंड हॉट एंड कोल्ड वाटर, और उसमें गर्म और ठंडा पानी मिलेगा सारे जानवरों को, ये बताया था स्नोबॉल ने। एंड द 3-day वीक, और सप्ताह में 3 दिन ही काम करना पड़ेगा, ऐसा भी बताया था स्नोबॉल ने। वर नो लॉन्गर टॉक्ड अबाउट, अब उनके बारे में बात नहीं की जाती थी। नेपोलियन हैड डिनाउंस्ड, नेपोलियन ने त्याग दिया था, सच आइडियाज़, ऐसे विचारों को, एज कॉन्ट्रेरी टू, एज कॉन्ट्रेरी टू ये कहकर कि वो कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोधाभासी, कि ये विरोधाभासी हैं, विरुद्ध हैं, टू द स्पिरिट ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद की भावना के। नेपोलियन ने ऐसे विचारों को ये कहकर त्याग दिया था कि ये विचार पशुवाद की भावना के विरुद्ध हैं। द ट्रूएस्ट हैप्पीनेस, ट्रूएस्ट यानी सर्वाधिक सच्ची, हैप्पीनेस खुशी, ही सैड वो कहा करता था, ले मीन्स निहित है, इन वर्किंग हार्ड कठोर परिश्रम करने में, एंड लिविंग फ्रूगली, और फ्रूगली मतलब मितव्ययता से रहने में, कम पैसा खर्च करने में। समहाउ कुल मिलाकर, इट सीम्ड ऐसा लगता था, एज दो मानो के, द फार्म हैड ग्रोन रिचर, फार्म अधिक समृद्ध हो गया था, अधिक धनी हो गया था, विदाउट मेकिंग बिना बनाए, द एनिमल्स देमसेल्व्स खुद जानवरों को, एनी रिचर बिल्कुल भी धनी, यानी फार्म तो धनी हो गया था लेकिन जो जानवर थे वो धनी नहीं हुए थे। भारत के बारे में भी तो कहा जाता है ना कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं, और मुझे लगता है ऐसे काफ़ी देश हैं कि जो धनी देश हैं लेकिन वहाँ के निवासी निर्धन हैं। तो वैसा ही ये फार्म के साथ है कि ऐसा प्रतीत होता था कि फार्म तो धनी हो गया है लेकिन जानवर धनी नहीं हुए। एक्सेप्ट सिवाय, यानी कुछ तो परिवर्तन आया है, कहाँ कौन धनवान हुआ है अब देखिए।
सिवाय ऑफ कोर्स वास्तव में फॉर द पिग्स एंड द डॉग्स। धनी कौन हुआ है? सूअर और कुत्ते। ये तो दिख रहे हैं कि हाँ, इनको देखकर तो लगता है कि फार्म धनी हो गया है, लेकिन जो आम जानवर हैं उनको देखकर नहीं लगता। परहैप्स दिस वॉज पार्टली, परहैप्स शायद, दिस वॉज ऐसा था, पार्टली आंशिक रूप से, बिकॉज क्योंकि देयर वर सो मैनी पिग्स, वहाँ पर थे इतने ज़्यादा सूअर, एंड सो मैनी डॉग्स, और इतने ज़्यादा कुत्ते। इट वॉज नॉट दैट दीज क्रीचर्स डिड नॉट वर्क आफ्टर देयर फैशन, इट वॉज नॉट ऐसा नहीं था, दैट कि दीज क्रीचर्स डिड नॉट वर्क ये प्राणी काम नहीं करते थे, आफ्टर देयर फैशन अपने तरीके से। देयर वॉज वहाँ था, एज स्क्विलर वॉज नेवर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग, एज जैसा कि स्क्विलर वॉज नेवर टायर्ड ऑफ, स्क्विलर कभी नहीं थकता था, ऑफ एक्सप्लेनिंग समझाने में, यानी हमेशा समझाता रहता था कि एंडलेस वर्क इन द सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्म, एंडलेस वर्क अंतहीन काम, इन द सुपरविजन यानी निरीक्षण में, एंड ऑर्गेनाइजेशन और संगठन में, ऑफ द फार्म फार्म के, यानी फार्म की देखभाल करना, फार्म का संगठन करना, ये अंतहीन काम है। स्क्विलर ऐसा जानवरों को समझाता था, और ये अंतहीन काम करता कौन है? कुत्ते और सूअर। तो ये बताता था कि भाई हम भी बहुत काम कर रहे हैं, जानवर क्योंकि मेहनत करते थे, उन्हें दिखता था कि सूअर और कुत्ते तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो स्क्विलर उनको समझाता था कि इसको देखभाल करना, सुपरविज़न करना और ऑर्गेनाइजेशन करना, संगठन करना फार्म का, ये अंतहीन काम है। मच ऑफ दिस वर्क, अधिकतर काम ये वाला, वॉज ऑफ अ काइंड, इस प्रकार का था, दैट के द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, वर टू इग्नोरेंट, वर थे टू इग्नोरेंट, इतने ज़्यादा अज्ञानी, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ नहीं सकते थे। ये काम ऐसा था भाई, इसके लिए बुद्धि चाहिए, और जो आम जानवर थे वो इसको समझ नहीं सकते थे क्योंकि वो इग्नोरेंट थे, अज्ञानी थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्क्विलर टोल्ड देम, स्क्विलर उनको बताता था, दैट के द पिग्स हैड टू एक्सपेंड, यानी जानवरों को, सूअरों को, हैड टू एक्सपेंड खर्च करना पड़ता था, एनॉर्मस लेबर्स, एनॉर्मस बहुत ज़्यादा, लेबर श्रम, परिश्रम, एवरी डे हर दिन, अपॉन मिस्टीरियस थिंग्स, और वो परिश्रम कहाँ लगाना पड़ता था, कहाँ करना पड़ता था? कुछ मिस्टीरियस थिंग्स थी, यानी रहस्यमयी चीज़ें थीं, कॉल्ड, जिनको कहा जाता था फाइल्स, यानी फाइल कहा जाता था। अब जानवर जानते नहीं थे भाई फाइल क्या चीज़ है। रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट थी, आख्या थी, संदेश कह सकते हैं आप, प्रतिवेदन कह सकते हैं आप। मिनट्स, ये भी आप आख्या या विवरण कह सकते हैं मिनट्स को भी। जो बैठक होती है, कोई भी मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, और उनको आख्या या बैठक का लिखित ब्यौरा आप कह सकते हैं। एंड मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का प्लूरल है, सिंगुलर होता है मेमोरेंडम और प्लूरल होता है मेमोरेंडा, तो इसको आप स्मृति पत्र कह सकते हैं, आप इसको ज्ञापन कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि जानवरों की समझ में नहीं आती थीं, बड़ी रहस्यमयी चीज़ें थीं, और स्क्विलर ये बताता था कि इन सारे कामों में बहुत मेहनत लगती है। दीज वर लार्ज शीट्स, ये बड़े बड़े शीट होती थीं ऑफ पेपर, कागज़ की, यानी लंबे चौड़े कागज़ होते थे, विच हैड टू बी क्लोजली कवर्ड विद राइटिंग, और जिनमें क्लोजली, गहनता से, कवर्ड, वो भरे रहते थे, विद राइटिंग, लिखाई से, यानी बड़े बड़े कागज़ होते थे, उनमें कुछ लिखा रहता था। एंड एज सुन एज दे वर सो कवर्ड, एंड और एज सुन एज जैसे ही,
दे वर सो कवर्ड, वो इस तरीके से भर जाते थे, दे वर बर्न्ड, उनको जला दिया जाता था, इन द फर्नेस, भट्टी में। दिस वॉज ऑफ द हाइएस्ट इम्पोर्टेंस, और ये जो भट्टी में जलाने का काम था उन कागज़ों को, वो उसके लिए क्या बताया जाता था, दिस वॉज, ये था, ऑफ द हाइएस्ट इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए, ऑफ द फार्म, फार्म के, यानी उनको ये बताया जाता था जानवरों को, ये जो कागज़ जलाए जा रहे हैं ना भट्टी में, ये बहुत ज़रूरी हैं फार्म के कल्याण के लिए। स्क्विलर सैड, स्क्विलर ऐसा कहता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, नाइदर पिग्स नॉर डॉग्स, ना तो सूअर और ना ही कुत्ते, प्रोड्यूस्ड, उत्पादन करते थे, एनी फूड, किसी भी भोजन का, बाय देयर ओन लेबर, अपने परिश्रम से। यानी ये तो जानवरों को बताया जाता था कि ये बहुत परिश्रम करते हैं कुत्ते और सूअर, लेकिन उनके परिश्रम से भोजन बिल्कुल पैदा नहीं होता। एंड देयर वर मैनी ऑफ देम, और वो थे भी बहुत सारे सूअर थे, बहुत सारे कुत्ते थे। एंड देयर एपिटाइट्स वर ऑलवेज गुड, और उनकी जो भूख थी, एपिटाइट मीनिंग भूख, उनकी जो भूख थी, वर ऑलवेज गुड, वो हमेशा अच्छी खासी थी, यानी धड़ी भर खाते थे और करते धरते कुछ नहीं थे। ये जो करते थे वो इन जानवरों की समझ में नहीं आता था, भैया ये फाइल्स क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, मिनट्स क्या हैं, मेमोरेंडा क्या है, तो ये सारी चीज़ें उनकी तो समझ में नहीं आती। भोजन तो उत्पादन होता नहीं उनकी मेहनत से, संख्या उनकी इतनी ज़्यादा है, खाते इतना ज़्यादा हैं, और बेचारे जानवर वो कर कर के मरे जा रहे हैं। एज फॉर द अदर्स, जहाँ तक दूसरों का सवाल था, देयर लाइफ, उनका जीवन, सो फार एज दे न्यू, वॉज एज इट हैड ऑलवेज बीन। सो फार एज मतलब जहाँ तक, दे न्यू, ये दे होगा, THEY, दे न्यू, जहाँ तक वो जानते थे, वॉज था, एज इट हैड ऑलवेज बीन, जैसा कि वो हमेशा रहता था। दे वर जनरली हंग्री, दे वर वो थे, जनरली प्रायः, हंग्री भूखे। दे स्लेप्ट वो सोते थे, ऑन स्ट्रॉ घास पर। दे ड्रिंक वो पीते थे, फ्रॉम द पूल तालाब से। दे लेबर्ड वो परिश्रम करते थे, इन द फील्ड्स खेतों में। इन विंटर सर्दियों में, दे वर ट्रबल्ड वो परेशान रहते थे, बाय द कोल्ड ठंड से। एंड इन समर और गर्मियों में, बाय द फ्लाइज मक्खियों से। समटाइम्स कभी कभी, द ओल्डर वंस जो बूढ़े जानवर थे, एमंग देम उनके बीच में, रेक्ट जोर डालते थे, देयर डिम मेमोरीज अपनी धुंधली स्मृतियों पर, अपनी धुंधली याददाश्त पर जोर डालते थे। एंड ट्राइड और कोशिश करते थे, टू डिटरमिन पता लगाने की, सुनिश्चित करने की, वेदर कि क्या, इन द अर्ली डेज प्रारंभिक दिनों में, शुरुआत के दिनों में, ऑफ द रिबेलियन क्रांति के, व्हेन जोन्स एक्सपल्शन वॉज स्टिल रिसेंट, जब जोन्स एक्सपल्शन, जोन्स का निर्वासन, वॉज स्टिल रिसेंट अभी अभी हुआ था। थिंग्स हैड बीन बेटर चीज़ें बेहतर थीं, और वर्स या बुरी थीं, देन नाउ जितनी कि वो अब हैं। तो कुछ जो बूढ़े जानवर थे वो अपनी याददाश्त पर जोर डालते थे और सोचने की कोशिश करते थे कि उस वक्त ज़्यादा बेहतर था जीवन, चीज़ें ज़्यादा बेहतर थीं या आज ज़्यादा बेहतर हैं। दे कुड नॉट रिमेंबर वो याद नहीं कर पाते थे। देयर वॉज नथिंग कुछ भी तो नहीं था, विद विच जिससे कि दे कुड कंपेयर वो तुलना कर पाते, देयर प्रेजेंट लाइव्स अपने वर्तमान जीवन की। दे हैड नथिंग उनके पास कुछ भी नहीं था, टू गो अपॉन मतलब जिसके पीछे चल सकें, जिसका अनुसरण कर सकें, एक्सेप्ट सिवाय स्क्विलर्स लिस्ट्स स्क्विलर की सूचियों के, ऑफ फिगर्स आंकड़ों की, विच जो के
इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मीन्स बिना बदले, लगातार या फिर सदा, स्थिर रूप से, इनवेरिएबली यानी जो कि सदा, डिमॉन्स्ट्रेटेड दिखाती थी, यानी उसकी जो सूचियाँ थीं, उसके जो आंकड़े थे वो सदा ही दिखाते थे दैट के एवरीथिंग, हर चीज़, वॉज गेटिंग बेटर, बेहतर हो रही है, एंड बेटर, और बेहतर हो रही है। द एनिमल्स, जानवर, फाउंड, पाते थे, द प्रॉब्लम, समस्या को, इनसॉल्यूबल, यानी इनसॉल्यूबल होता है जिसका समाधान हो सकता है, इनसॉल्यूबल जिसका समाधान नहीं हो सकता, यानी कि असाध्य या जटिल। तो जानवरों को ये समस्या बड़ी जटिल लगती थी। इन एनी केस, कुल मिलाकर, दे हैड लिटिल टाइम, उनके पास ना के बराबर समय होता था, फॉर स्पेक्यूलेटिंग, स्पेक्यूलेटिंग मतलब सोचने के लिए, ऑन सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों पर, नाउ, अब, ओनली, केवल, ओल्ड बेंजामिन, बूढ़ा बेंजामिन, प्रोफेस्ड, दावा करता था, टू रिमेंबर, याद करने का, एवरी डिटेल, हर विवरण, ऑफ हिज लॉन्ग लाइफ, अपने लंबे जीवन का, एंड, और, टू नो, जानने का, दैट, कि थिंग्स हैड नेवर बीन, कि चीज़ें कभी नहीं थीं, नॉर एवर कुड बी, और ना ही कभी हो सकती थीं, मच बेटर, ज़्यादा अच्छी, और मच वर्स, और ज़्यादा बुरी, हंगर, हार्डशिप, भूख, कठिनाई, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा, बीइंग, हैं, सो ही सेड, वो कहता था, द अनऑल्टरेबल, ऑल्टर मीन्स बदलना होता है, ऑल्टरेबल बदलने वाली, और अनऑल्टरेबल मीन्स कभी ना बदलने वाले, लॉ मीन्स नियम, ऑफ लाइफ, जीवन का। तो वो ये कहता था कि जीवन का जो नियम है वो कभी नहीं बदलता, और वो नियम क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये भूख, परेशानी और निराशा। एंड यट, और फिर भी, द एनिमल्स, जानवर, नेवर गेव अप, कभी नहीं त्यागते थे, होप, उम्मीद, मोर, दे नेवर लॉस्ट इवन फॉर एन इंस्टेंट, मोर, इसके अलावा, दे नेवर लॉस्ट, वो कभी नहीं खोते थे, इवन फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, देयर सेंस ऑफ ऑनर, देयर सेंस मतलब अपनी भावना, ऑफ ऑनर, सम्मान की, एंड प्रिविलेज, और विशेषाधिकार की, इन बीइंग, होने में, मेंबर्स, सदस्य, ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म के, यानी उनके अंदर एक भावना होती थी, गर्व की भावना, विशेषाधिकार की भावना, कि वो एनिमल फार्म के सदस्य हैं। जैसे हम लोगों को भी होती है ना, अपने देश के निवासी होने पर गर्व होता है, भाई हम भारतवासी हैं। जो भी जिस देश का होता है उसे अपने देश का निवासी होने पर गर्व होता है। तो इसी प्रकार जानवरों में भी एक गर्व की भावना थी, एक विशेषाधिकार की भावना थी कि वो एनिमल फार्म के सदस्य हैं। दे वर स्टिल, वो स्टिल मीन्स अभी भी, वो अभी भी थे, द ओनली फार्म, एकमात्र फार्म, यानी उनका जो फार्म था अभी तक एकमात्र फार्म था, इन द होल काउंटी, पूरे काउंटी में। मैंने आपको बताया था काउंटी मतलब किसी भी देश का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। जैसे हमारा देश राज्यों में बटा होता है, राज्य जिलों में बटे होते हैं, जिले तहसीलों में बटे होते हैं, तो ऐसे ही एक हिस्सा काउंटी कहलाता है। और तो पूरे काउंटी में वो अकेले थे, ऐसा फार्म उनका अकेला था। इन ऑल इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में वो अकेले थे। के ओन्ड, ओन मीन्स जिसके मालिक थे, एंड ऑपरेटेड, और जिसको चलाया जाता था बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा। उनका ही फार्म एकमात्र ऐसा फार्म था। नॉट वन ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं। नॉट इवन द यंगेस्ट, यहाँ तक कि सबसे छोटा भी नहीं।
नॉट इवन द न्यू कमर्स, यहाँ तक के नए आगंतुक भी नहीं, हु हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम फार्म्स, हु हैड बीन ब्रॉट जो कि लाए गए थे, फ्रॉम फार्म्स फार्म से, 10 और 20 माइल्स 10 या 20 मील अवे दूर दूर से, एवर सीज्ड कभी नहीं रुकते थे, टू मार्वेल आश्चर्य करने में, एट दैट इस बात पर, यानी कि जानवरों के द्वारा ही ये फार्म चलाया जा रहा है, जानवर ही इसके मालिक हैं, तो इस पर आश्चर्य करने से वो कभी नहीं रुकते थे। एंड व्हेन और जब, दे हर्ड उन्होंने सुना, द गन बूमिंग बंदूक को चलते हुए, एंड सॉ और देखा, द ग्रीन फ्लैग फ्लटरिंग हरे झंडे को फहराते हुए, एट द मास्ट हेड शिखर पर, मस्तूल पर, देयर हार्ट्स उनके हृदय, स्वेल्ड यानी भर जाते थे, विद इम्पेरिशेबल प्राइड किससे भर जाते थे, इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो नश्वर है, जो नष्ट हो सकता है, इम्पेरिशेबल अनश्वर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, प्राइड गर्व से। एंड द टॉक टर्न्ड ऑलवेज, और टॉक बातचीत, टर्न्ड मुड़ जाती थी, ऑलवेज हमेशा, टुवर्ड्स यानी की तरफ, किसकी तरफ, द ओल्ड हीरोइक डेज पुराने, हीरोइक मीन्स बहादुरी से भरे हुए, डेज दिनों की ओर, द एक्सपल्शन ऑफ जोन्स जोन्स के निर्वासन की ओर, द राइटिंग ऑफ द 7 कमांडमेंट्स 7 अध्यादेशों के लिखे जाने की ओर, द ग्रेट बैटल्स महान युद्ध, इन विच जिनमें के, द ह्यूमन इन्वेडर्स मनुष्य आक्रमणकारी, हैड बीन डिफीटेड हरा दिए गए थे, नन ऑफ द ओल्ड ड्रीम्स हैड बीन अबैंडन्ड यानी जो ओल्ड ड्रीम्स थे, पुराने सपने थे, उनमें से नन माने कोई नहीं, पुराने सपनों में से कोई भी नहीं, हैड बीन अबैंडन्ड, अबैंडन मीन्स होता है छोड़ना, त्याग देना, तो पुराने सपनों में से किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, किसी को भी नहीं त्यागा गया था। द रिपब्लिक ऑफ द एनिमल्स, रिपब्लिक गणराज्य, ऑफ द एनिमल्स जानवरों का, विच मेजर हैज़ फोर टोल्ड जो कि मेजर ने, फोर टोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी, FORE फोर का मतलब पहले से ही, और टेल मीन्स बताना, तो पहले से ही बताना, जिस भविष्यवाणी करना, विच व्हेन द ग्रीन फील्ड्स जब के हरे खेत, ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के, शुड बी अनट्रोडन वो अनट्रोडन मीन्स कुचले नहीं जाएंगे, ट्रेड मीन्स कुचलना या चलना, TREAD ट्रेड मीन्स चलना, ट्रोड और ट्रोडन, तो अनट्रोडन यानी उन पर इंसान नहीं चलेंगे, अनट्रोडन बाय ह्यूमन फीट मनुष्यों के कदमों के द्वारा उनको नहीं कुचला जाएगा। वॉज स्टिल बिलीव्ड इन उसमें स्टिल अभी भी बिलीव्ड इन विश्वास किया जाता था, यानी उस भविष्यवाणी में अभी भी विश्वास किया जाता था। सम डे किसी दिन, इट वॉज कमिंग ये आएगा, यानी ऐसा कभी न कभी होगा। इट माइट नॉट बी सून ऐसा हो सकता है कि ये जल्दी ना हो। इट माइट नॉट बी विद इन द लाइफ टाइम ऑफ एनी एनिमल नाउ लिविंग। इट माइट नॉट बी ऐसा हो सकता है कि ये ना हो, विद इन द लाइफ टाइम जीवन अवधि में, ऑफ एनी एनिमल किसी भी जानवर की, नाउ लिविंग जो कि इस वक्त जीवित है। बट स्टिल लेकिन फिर भी, इट वॉज कमिंग ये होना था, ये होने वाला था। इवन यहाँ तक के द ट्यून धुन ऑफ बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड इस गीत की, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड की, वॉज परहैप्स शायद थी, हमड मीन्स गुनगुनाई जाती थी शायद, सीक्रेटली गुप्त रूप से, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ। एट एनी रेट कुल मिलाकर, इट वॉज अ फैक्ट ये सत्य था, ये एक तथ्य था, दैट के एवरी एनिमल हर जानवर, ऑन द फार्म पर, न्यू इट इसको जानता था, दो यद्यपि,
नो वन कोई भी नहीं वुड हैव डेयर्ड साहस करता था टू सिंग इट इसको गाने की लाउड जोर से। इट माइट बी दैट देयर लाइव्स वर हार्ड ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन कठिन थे। एंड दैट नॉट ऑल ऑफ देयर होप्स और के नॉट ऑल ऑफ देयर होप्स उनकी सारी उम्मीदें नहीं हैड बीन फुलफिल्ड पूरी हुई थी, उनकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। ये ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन कठिन थे और उनकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। बट लेकिन दे वर कॉन्शियस वो अभिज्ञ थे। अनभिज्ञ होता है जब अनकॉन्शियस होते हैं, आपको कोई चीज़ ज्ञात नहीं होती तब आप अनभिज्ञ होते हैं, और जब कोई चीज़ ज्ञात होती है तो आप अभिज्ञ होते हैं। ना हट जाता उसमें से। अभिज्ञ जब आपको ज्ञात है और अनभिज्ञ जब आपको ज्ञात नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपने सुना होगा कि यानी आपको ज्ञान है तब आप अभिज्ञ कहलाते हैं। तो बट दे वर कॉन्शियस लेकिन वो अभिज्ञ थे यानी उन्हें ज्ञात था दैट कि दे वर नॉट एज अदर एनिमल्स कि वो वैसे नहीं थे जैसे दूसरे जानवर थे। इफ दे वेंट हंग्री अगर वो भूखे रहते थे, इट वॉज नॉट तो ये नहीं था फ्रॉम फीडिंग खिलाने की वजह से टिरेनिकल ह्यूमन बींग्स टिरेनिकल तानाशाही ह्यूमन बींग्स इंसानों को। तो अगर वो भूखे थे तो इसलिए भूखे नहीं थे कि उन्हें तानाशाही इंसानों को खिलाना पड़ रहा था। इफ़ दे वर्कड हार्ड अगर वो कठिन परिश्रम कर रहे थे, एट लीस्ट कम से कम दे वर्कड फॉर देमसेल्व्स वो अपने आप के लिए काम कर रहे थे यानी किसी दूसरे का काम नहीं कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। नो क्रीचर एमंग देम उनमें से कोई भी प्राणी नहीं वेंट चलता था अपॉन टू लेग्स दो टांगों पे उनमें से कोई भी प्राणी दो टांगों पे नहीं चलता था। अब दो टांगों पे तो इंसान चलता है ना, तो अब ये तो सारे जानवर चार टांगों पे चलते हैं। तो ये उनके लिए बड़े गर्व का विषय था कि उनके फार्म पर कोई भी प्राणी दो टांगों पे नहीं चलता था। नो क्रीचर कॉल्ड एनी अदर क्रीचर मास्टर कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को मालिक कहकर नहीं बुलाता था। ऑल एनिमल्स वर इक्वल सारे जानवर बराबर थे। वन डे एक दिन इन अर्ली समर गर्मी की शुरुआत में स्क्विलर ने आज्ञा दी द शीप भेड़ों को टू फॉलो हिम अपने पीछे आने की। एंड लेड देम और उनको ले गया आउट बाहर टू अ पीस ऑफ वेस्ट ग्राउंड एक टुकड़े की ओर ज़मीन के टुकड़े की ओर जो कि वेस्ट ग्राउंड था यानी कि बंजर ज़मीन थी या फिर बेकार पड़ी हुई ज़मीन थी। एट द अदर एंड दूसरे छोर पर ऑफ द फार्म के विच हैड बिकम जो कि हो चुका था वो जो ज़मीन का टुकड़ा था हो चुका था ओवरग्रोन यानी उसमें बहुत ज़्यादा उगे हुए थे विद बर्ड्स सैपलिंग्स। बर्ड्स एक प्रकार का पेड़ होता है पौधा होता है और सैपलिंग्स उसके छोटे छोटे पौधे, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स के पेड़ उगे हुए थे। द शीप स्पेंट भेड़ों ने गुजारा द होल डे पूरा दिन देयर वहाँ पर ब्राउजिंग मीन्स खाते हुए चरते हुए एट द लीव्स पत्तियों को अंडर स्क्विलर सुपरविजन स्क्विलर की देख रेख में स्क्विलर के निरीक्षण में। इन द इवनिंग शाम को ही रिटर्न्ड वो लौटा टू द फार्म हाउस को हिमसेल्फ खुद। बट लेकिन एज इट वॉज वार्म वेदर ये अच्छा खासा गर्म मौसम था। टोल्ड द शीप उसने भेड़ों को कहा टू स्टे ठहरने के लिए वेयर दे वर जहाँ वो थीं यानी खुद तो चला गया फार्म हाउस और भेड़ों को कह के गया कि तुम लोग यहीं रहो। इट एंडेड बाय देयर रिमेनिंग देयर
यानी इट एंडेड, ये समाप्त हुआ, बाय देयर रिमेनिंग देयर, बाय देयर यानी उनके, यानी कि भेड़ों के, रिमेनिंग रहने से, देयर वहाँ पर, यानी ये जो बात थी ख़त्म हुई भेड़ों के वहाँ रहने से, फॉर अ होल वीक, एक पूरे सप्ताह, यानी पूरे सप्ताह भेड़ों को स्क्विलर ने फार्म में नहीं आने दिया, पूरे सप्ताह उनको वहीं रखा, उसी ज़मीन के टुकड़े पर कि यहीं रहो। ड्यूरिंग विच टाइम, और उस समय के दौरान, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों ने, सॉ नथिंग, कुछ भी नहीं देखा, ऑफ देम, उनका, यानी भेड़ों को बिल्कुल नहीं देखा इस दौरान दूसरे जानवरों ने। स्क्विलर वॉज विद देम, स्क्विलर उनके साथ रहा, फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ एवरी डे, फॉर द ग्रेटर पार्ट मीन्स अधिकतर समय, ऑफ एवरी डे प्रत्येक दिन। ही वॉज, वो था, ही सैड, उसने कहा, टीचिंग, पढ़ा रहा था, वो उनको पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, देम, उनको, टू सिंग, गाना, अ न्यू सॉन्ग, एक नया गीत, वो उसने कहा कि वो उनको एक नया गीत गाना सिखा रहा है, फॉर विच, जिसके लिए, प्राइवेसी वॉज नीडेड, प्राइवेसी एकांत, वॉज नीडेड आवश्यक था। इट वॉज जस्ट आफ्टर द शीप हैड रिटर्न, इट वॉज, ये हुआ, जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में, द शीप हैड रिटर्न, जबकि भेड़ें लौट आई थी, भेड़ों के लौटने के ठीक बाद ये हुआ, ऑन अ प्लीजेंट इवनिंग, प्लीजेंट खुशनुमा, एक खुशनुमा शाम को, व्हेन द एनिमल्स, जब जानवर, हैड फिनिश्ड वर्क, काम ख़त्म कर चुके थे, एंड वर मेकिंग देयर वे, और अपना रास्ता तय कर रहे थे, बैक, वापस, टू द फार्म बिल्डिंग्स, फार्म की इमारतों की ओर, दैट, के, द टेरिफाइड, भय से भरी हुई, भयभीत, नींग, हिनहिनाने की आवाज़, ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े की, साउंडेड, आई, फ्रॉम द यार्ड, अहाते से, स्टार्टल्ड, चौंक कर, द एनिमल्स स्टॉप्ड, जानवर रुक गए, इन देयर ट्रैक्स, अपने रास्तों में। इट वॉज क्लोवर्स वॉइस, ये क्लोवर की आवाज़ थी। शी नीड अगेन, वो फिर से हिनहिनाई, एंड, और, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, ब्रोक इनटू अ गैलप, ब्रोक इनटू अ गैलप मतलब दौड़ पड़े, गैलप मीन्स दौड़ होता है, तेजी से चलना होता है, एंड रश्ड, और भागे, इनटू द यार्ड, अहाते की ओर, देन, तब, दे सॉ, उन्होंने देखा, व्हाट क्लोवर हैड सीन, व्हाट मीन्स जो, क्लोवर हैड सीन, क्लोवर ने देखा था, तब उनने भी देखा जो कि क्लोवर ने देखा था। इट वॉज अ पिग, ये एक सूअर था, वॉकिंग, जो चल रहा था, ऑन हिज हिंड लेग्स, अपनी पीछे की टांगों पर। यस, इट वॉज स्क्विलर, हाँ ये तो स्क्विलर था। अ लिटिल ऑकवर्डली, अ लिटिल थोड़ा सा, ऑकवर्डली भद्दे तरीके से, एज दो जैसे कि, नॉट क्वाइट यूज्ड टू अभ्यस्त, क्वाइट पूरी तरह, जैसे कि वो पूरी तरह अभ्यस्त ना हो, टू सपोर्टिंग संभालने का, हिज अपना, कंसिडरेबल अच्छा खासा, बल्क वजन, इन दैट पोजीशन उस तरीके से, बट किंतु, विद परफेक्ट बैलेंस पूरे संतुलन के साथ, ही वॉज स्ट्रोलिंग वो चहलकदमी कर रहा था, अक्रॉस द यार्ड अहाते में से होकर, एंड अ मोमेंट लेटर, एंड और अ मोमेंट लेटर एक क्षण बाद, एक पल बाद, आउट फ्रॉम द डोर दरवाजे में से, ऑफ द फार्म हाउस के
केम आई अ लॉन्ग फाइल, एक लंबी पंक्ति, ऑफ पिग्स, सुअरों की, ऑल वॉकिंग, जो कि सारे के सारे चल रहे थे, ऑन देयर हिंड लेग्स, अपनी पीछे की टांगों पर। सम डिड इट बेटर देन अदर्स, सम कुछ, डिड इट ऐसा कर रहे थे, बेटर बेहतर, देन अदर्स दूसरों से। वन और टू एक या दो, वर थे इवन अ ट्रिफल अनस्टेडी, ट्रिफल मीन्स थोड़ा सा, इवन अ ट्रिफल थोड़ा सा, अनस्टेडी मीन्स अनियमित, एंड लुक्ड और दिखते थे, एज दो जैसे कि, दे वुड हैव लाइक्ड वो चाहेंगे, द सपोर्ट यानी सहारा, ऑफ अ स्टिक एक छड़ी का, ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि जैसे उनको एक छड़ी के सहारे की आवश्यकता है। बट लेकिन एवरी वन ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, मेड हिज वे अपना रास्ता तय कर रहा था, राउंड द यार्ड अहाते में, सक्सेसफुली सफल तरीके से, एंड फाइनली और अंततः, देयर वॉज अ ट्रेमेंडस बेइंग ऑफ डॉग्स, देयर वॉज वहाँ पर थी, अ ट्रेमेंडस बेइंग बहुत जोर से भौंकने की आवाज़, ऑफ डॉग्स कुत्ते की, एंड अ श्रिल क्रोइंग और तीखी कूकने की आवाज़, फ्रॉम द ब्लैक कॉकरेल काले मुर्गे की कुकड़कों की आवाज़, एंड के आउट केम और बाहर आया, नेपोलियन हिमसेल्फ खुद नेपोलियन, मैजेस्टिकली शाही तरीके से, अपराइट सीधा खड़ा हुआ, कास्टिंग डालता हुआ, हॉटी घमंड भरी ग्लेंसेस निगाहें, हॉटी ग्लेंसेस गर्व या घमंड से भरी हुई निगाहें, फ्रॉम साइड टू साइड इधर से उधर, एंड विद हिज डॉग्स और अपने कुत्तों के साथ, गैम्बलिंग अराउंड हिम जो उसके चारों ओर उछल कूद कर रहे थे। ही कैरिड उसने ले रखा था, अ व्हिप एक कोड़ा, इन हिज ट्रॉटर अपने टांग में, अपने हाथ में, जो अब क्योंकि अब तो दो टांगों पे चल रहा है तो दो टांगें तो फ्री हो गई ना, तो अपने जो ऊपर वाले जो दो टांगें हैं जो अब एक हाथ की तरह यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें उसने अब कोड़ा ले रखा है। देयर वॉज अ डेडली साइलेंस, वहाँ बड़ी भयानक शांति छा गई, जैसे मुर्दों की तरह शांति छा गई। अमेज्ड आश्चर्यचकित, टेरिफाइड भयभीत, हडलिंग टुगेदर एक दूसरे में सिकुड़ते हुए, द एनिमल्स वॉच्ड जानवरों ने देखा, द लॉन्ग लाइन ऑफ पिग्स लंबी पंक्ति सुअरों की, मार्च स्लोली धीरे धीरे चलती हुई, राउंड द यार्ड अहाते में चारों ओर, इट वॉज एज दो ऐसा लग रहा था, एज दो मानो के ऐसा लग रहा था, द वर्ल्ड हैड टर्न्ड दुनिया पलट गई थी, अपसाइड डाउन ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। देन देयर केम तब आया, अ मोमेंट एक पल, एक क्षण, व्हेन द फर्स्ट शॉक जबकि पहला झटका, हैड वॉर्न ऑफ यानी चला गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया, एंड व्हेन और जब, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ देयर टेरर यानी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हर चीज़ के बावजूद, यहाँ कोमा लगना चाहिए एक, इन स्पाइट ऑफ देयर टेरर अपने भय के बावजूद, ऑफ द डॉग्स कुत्तों के, एंड ऑफ द हैबिट और आदत के बावजूद, डेवलप्ड जो कि विकसित की गई थी, थ्रू लॉन्ग ईयर्स लंबे सालों के दौरान, ऑफ नेवर कंप्लेनिंग कभी शिकायत न करने की, नेवर क्रिटिसाइजिंग कभी आलोचना न करने की, नो मैटर वॉट हैपेंड
चाहे कुछ भी हो जाए। दे माइट हैव अटर्ड, वो कहने ही वाले थे, सम वर्ड, कुछ शब्द, ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध के, बट लेकिन जस्ट एट दैट मोमेंट, ठीक उसी क्षण, एज दो, जैसे कि, एट अ सिग्नल, उनको कोई संकेत मिला हो, जैसे कि किसी संकेत पर, ऑल द शीप, सारी भेड़ें, बर्स्ट इनटू, गाने लगी, इनटू अ ट्रेमेंडस ब्लीटिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से, ब्लीट उनकी आवाज़ होती है, भेड़ अपनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाने लगी। अब क्या गाने लगी? 4 legs गुड, 4 टांगें अच्छी, 2 legs बेटर, 2 टांगें बेहतर। अब से पहले क्या था उनका गीत? 2 legs बैड, 4 legs गुड, 4 legs गुड, 2 legs बैड, ये था इनका गीत। अब उन्होंने 4 legs गुड, 2 legs बेटर गाना शुरू कर दिया। 4 legs गुड, 2 legs बेटर, 4 legs गुड, 2 legs बेटर। आपको याद होगा कि स्क्वीलर उनको लेके गया था, 1 हफ्ते अलग रखा था और ये कहा था कि नया गाना सिखा रहा हूँ और उसके लिए एकांत की आवश्यकता है। तो वो जो 1 हफ्ते में इन भेड़ों को गाना सिखाया था वो यही गाना था। अभी तक वो गाती थी 4 legs गुड, 2 legs बैड। अब 1 हफ्ते ट्रेनिंग दी स्क्वीलर ने उनको ये वाला गीत गाने की, भाई अब ये गीत गाओ, 4 legs गुड, 2 legs बेटर। इट वेंट ऑन, ये जारी रहा, यानी भेड़ों का गीत जारी रहा, फॉर 5 minutes, 5 मिनट तक, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। एंड बाय द टाइम, और जिस समय तक, द शीप हैड क्वाइटेड डाउन, भेड़ें शांत हुईं, द चांस, मौका, टू अटर, कहने का, एनी प्रोटेस्ट, कोई भी विरोध, हैड पास्ट, गुजर चुका था। फॉर, क्योंकि, द पिग्स हैड मार्च्ड, सूअर जा चुके थे, बैक, वापस, इनटू द फार्म हाउस में। बेंजामिन फेल्ट, बेंजामिन ने महसूस किया, अ नोज, कि एक नाक, नजलिंग, रगड़ रही है, एट हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। ही लुक्ड, उसने देखा, राउंड, घूमकर, उसने घूमकर देखा, मुड़कर देखा, इट वॉज क्लोवर, ये क्लोवर थी। हर ओल्ड आइज, उसकी बूढ़ी आंखें, लुक्ड, दिखाई दे रही थीं, डिमर, ज़्यादा धुंधली, देन एवर, पहले से कहीं ज़्यादा। विदाउट सेइंग, बिना कहे, एनीथिंग, कुछ भी, शी टग्ड, उसने मतलब खींचा, जेंटली, धीरे से, एट हिज मेन, उसकी, मेन होता है गर्दन पे जो बाल होते हैं जानवरों को, उसको मेन बोलते हैं, तो उसकी गर्दन के बालों को, बेंजामिन की गर्दन के बालों को धीरे से खींचा। एंड लेड हिम, और उसको ले गई, राउंड टू द एंड ऑफ द बिग बार्न, यानी जो बड़ा खलिहान है उसके एंड की ओर, उसके छोर की ओर ले गई। वेयर, जहाँ, 7 commandments, 7 अध्यादेश, वर रिटन, लिखे हुए थे, फॉर अ मिनट और 2, 1 या 2 मिनट के लिए, दे स्टूड, वो खड़े रहे, गेजिंग, देखते हुए, एट द टैटेड वॉल, यानी जो घिसी हुई सी दीवार थी, पुरानी सी दीवार थी, विद इट्स वाइट लेटरिंग, अपने सफ़ेद शब्दों के साथ, सफ़ेद अक्षरों के साथ। माई साइट इज़ फेलिंग, मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है, शी सैड फाइनली, उसने अंततः कहा। इवन वेन आई वॉज यंग, तब भी, इवन वेन, तब भी, जब आई वॉज यंग, मैं युवा थी, आई कुड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ पाती थी, वॉट वॉज रिटन देयर, कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, बट, लेकिन, इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट, कि, द वॉल लुक्स डिफरेंट, दीवार अलग दिखाई दे रही है, यानी वो पढ़ तो नहीं पाती थी लेकिन जो लिखा हुआ था उसको देखती थी तो जो दिखता था उसको अब अलग दिखाई दे रहा था।
आर द 7 कमांडमेंट्स, क्या 7 कमांडमेंट द सेम वैसे ही हैं एज दे यूज टू बी, जैसे कि वो हुआ करते थे बेंजामिन, क्या वैसे ही हैं? फॉर वंस, एक बार को, बेंजामिन कंसेंटेड टू ब्रेक हिज रूल, बेंजामिन ने कंसेंटेड अनुमति दी, टू ब्रेक तोड़ने की, हिज रूल अपना नियम, एंड ही रेड और उसने पढ़ा, रेड आउट टू हर उसके लिए, वॉट वॉज रिटन जो लिखा हुआ था, ऑन द वॉल दीवार पर। अभी तक तो बेंजामिन पढ़ के सुनाता नहीं था उसको, बेंजामिन कहता था भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की बातें आप लोग ही जानो, वो अपने से मतलब रखता था। तो क्लोवर अक्सर म्यूरियल को बुला के लाया करती थी अपने साथ, म्यूरियल उसको पढ़ के सुनाती थी। अब म्यूरियल की तो डेथ हो गई, तो क्लोवर बेंजामिन को लेकर आई है और पहली बार बेंजामिन ने उसे पढ़कर सुनाया, अपना नियम तोड़ा है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं देगा किसी भी चीज़ में। देयर वॉज नथिंग देयर नाउ, यानी वहाँ अब कुछ भी नहीं था दीवार पर, जो 7 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे अब उनमें से कुछ भी, कोई कमांडमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट सिवाय, अ सिंगल कमांडमेंट एकमात्र कमांडमेंट, एक अध्यादेश के, इट रेन ये कुछ ऐसे था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल सारे जानवर बराबर हैं, बट सम एनिमल्स लेकिन कुछ जानवर, आर मोर इक्वल ज़्यादा बराबर हैं, देन अदर्स दूसरों से। तो सारे कमांडमेंट्स ख़त्म, अब ये एकमात्र कमांडमेंट रह गया। आफ्टर दैट उसके बाद, इट डिड नॉट सीम ये नहीं लगा, स्ट्रेंज अजीब, व्हेन नेक्स्ट डे जब अगले दिन, द पिग्स सुअर हु वर सुपरवाइजिंग जो कि देखभाल कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, द वर्क ऑफ द फार्म फार्म के काम का, ऑल कैरिड विप्स सभी अपने हाथ में कोड़े लिए हुए थे, इन देयर ट्रॉटर्स यानी अपने हाथों में, जो अपने उनके जो पैर थे अब वो हाथों में बदल चुके थे, और जब उनके सभी के हाथों में कोड़े आ गए तो जानवरों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि अब तो वो देख ही रहते कि भाई चेंज आ ही रहा है, अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, कुछ भी नया नहीं लगा इसमें। इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज ये उनको अजीब नहीं लगा, टू लर्न जानना, दैट कि द पिग्स हैड बॉट सुअरों ने खरीदा था, देमसेल्व्स अपने लिए, अ वायरलेस सेट एक वायरलेस सेट बात करने के लिए वायरलेस सेट खरीदा था, वर अरेंजिंग और वो व्यवस्था कर रहे थे, टू इंस्टॉल लगवाने की, अ टेलीफोन एक टेलीफोन भी, एंड हैड टेकन आउट और उन्होंने ले लिया था, सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता, टू जॉन बुल, टिटबिट्स एंड द डेली मिरर ये सब अखबार हैं। जॉन बुल ये संडे न्यूज़पेपर है, टिटबिट्स भी एक वही है, वीकली है, उसका नाम टिटबिट्स इसलिए रखा है कि सारी दुनिया में जितनी भी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स छपती हैं या नई किताबें छपती हैं, उनमें जो कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है उसको छांट कर वो एक ही मैगज़ीन में या एक ही न्यूज़पेपर में सारा भर देते हैं, तो उसका नाम टिटबिट रख रखा है। एंड डेली मिरर ये भी एक अखबार है। तो इन सब की सदस्यता अब सुअरों ने ले ली थी। इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज ये अजीब नहीं लगा, व्हेन नेपोलियन वॉज सीन जब नेपोलियन को देखा गया, स्ट्रॉलिंग घूमते हुए, इन द फार्म हाउस गार्डन फार्म हाउस के बगीचे में, विद अ पाइप इन हिज माउथ अपने मुंह में एक पाइप लगाए हुए, यानी अब उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, पाइप पीना शुरू कर दिया। नो नहीं, नॉट इवन व्हेन और तब भी नहीं, व्हेन द पिग्स टुक जब सुअरों ने निकाल लिए, मिस्टर जोन्स क्लोथ्स मिस्टर जोन्स के कपड़े, आउट ऑफ द वार्डरोब कपड़ों की अलमारियों से, एंड पुट देम ऑन और उनको पहन लिया। नेपोलियन हिमसेल्फ नेपोलियन खुद, एपियरिंग सामने आया, इन अ ब्लैक कोट एक
काले कोट में, एंड रैट कैचर ब्रीचेस, और रैट कैचर ब्रीचेस ये शिकारी पोशाक होती है, खासकर फॉक्स हंटिंग के लिए जब जाते हैं तो शिकारी लोग ये रैट कैचर ब्रीचेस पहनते हैं। तो ये ड्रेस पहने हुए नेपोलियन आया, एंड लेदर लेगिंग्स, और चमड़े की लेगिंग यानी जो टांग ढकने के लिए लंबे लंबे से जूते होते हैं वो उसने चमड़े के पहन रखे थे। वाइल हिज फेवरेट सो, वाइल जबकि हिज फेवरेट उसकी प्रिय, सो सुअरिया, उसकी जो फेवरेट सुअरिया थी, उसकी जो प्रिय सुअरिया थी, एपियर्ड सामने आई, इन द वाटर्ड सिल्क। वाटर्ड सिल्क एक तरीके का रेशम होता है जिसमें वो लहरदार होता है, पानी की जैसी लहरें होती हैं उसमें, वेवी टाइप का होता है वो सिल्क। तो वो वाटर्ड सिल्क लहरदार रेशम की ड्रेस पहने हुए आई सुअरिया, विच मिसेज जोन्स हैड बीन यूज टू वियरिंग, जो कि मिसेज जोन्स पहना करती थी ऑन संडेज, रविवार को। तो मिसेज जोन्स की ड्रेस लहरदार रेशम की पहने हुए आई सुअरिया, और जो जोन्स पहनते थे वो ड्रेस पहने हुए आया नेपोलियन। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अ नंबर ऑफ डॉग कार्ट्स, बहुत सारी कुत्ता गाड़ियाँ, ड्रोव अप, आई, टू द फार्म, फार्म में। अ डेप्यूटेशन, एक प्रतिनिधिमंडल, ऑफ नेबरिंग फार्म्स, पड़ोसी किसानों का, हैड बीन इनवाइटेड, बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, टू मेक अ टूर, एक भ्रमण करने का, ऑफ इंस्पेक्शन यानी देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। दे वर शोन, उनको दिखाया गया, ऑल ओवर द फार्म, पूरा फार्म, एंड एक्सप्रेस्ड ग्रेट एडमिरेशन, और वो उन्होंने एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त किया, ग्रेट बहुत ज़्यादा, एडमिरेशन प्रशंसा, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ की, दे सॉ, जो उन्होंने देखी, स्पेशली खासकर, द विंड मिल, पवन चक्की की। द एनिमल्स, जानवर, वर वीडिंग, खरपतवार हटा रहे थे, द टर्निप फील्ड, शलजम के खेत में। दे वर्कड, वो काम कर रहे थे, डिलीजेंटली, परिश्रम पूर्वक, मेहनत से, हार्डली, मुश्किल से ही, रेजिंग, उठाते हुए, देयर फेसेस, अपने चेहरे, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, यानी वो इतने परिश्रम से काम कर रहे थे कि मुश्किल से ही अपना चेहरा ऊपर को उठाते थे जमीन से। एंड नॉट नोइंग, और वो नहीं जानते थे, वेदर टू बी मोर फ्राइटेंड ऑफ द पिग्स, कि वो ज़्यादा भयभीत हों, ऑफ द पिग्स, सुअरों से, और ऑफ द ह्यूमन विजिटर्स, या फिर इंसानी दर्शकों से, इंसानी आगंतुकों से। दैट इवनिंग, उस शाम को, लाउड लाफ्टर, जोर की हंसी, एंड बर्स्ट ऑफ सिंगिंग, और गीत की आवाज़ें, केम, आई, फ्रॉम द फार्म हाउस से, एंड सडनली, और अचानक, एट द साउंड ऑफ द मिंगल्ड वॉइसेस, यानी मिंगल्ड मीन्स मिली जुली, वॉइसेस आवाज़, तो मिली जुली आवाज़ों की ध्वनि को सुनकर, एट द साउंड, ध्वनि को सुनकर, ऑफ द मिंगल्ड वॉइसेस, मिली जुली आवाज़ों की, द एनिमल्स वर स्ट्रिकन विद क्यूरियोसिटी, जानवरों की क्यूरियोसिटी होती है यानी कि जिज्ञासा, स्ट्रिकन यानी जागृत हो गई, स्ट्राइक मारना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आएगा उनकी जिज्ञासा जागृत हो गई उस आवाज़ को सुनकर। वॉट कुड बी हैपनिंग, क्या हो रहा होगा, इन देयर, वहाँ अंदर। नाउ, अब, दैट, के, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवर और इंसान, वर मीटिंग, मिल रहे थे, ऑन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी, बराबरी की शर्तों पर, टर्म्स शर्तें, इक्वलिटी बराबरी की, विद वन एकॉर्ड, एक साथ, दे बिगेन
उन्होंने प्रारंभ किया टू क्रीप, धीरे धीरे जाना, एज क्वाइटली, इतने चुपके से, एज पॉसिबल, जितना कि संभव था, इनटू द फार्म हाउस गार्डन, फार्म हाउस के बगीचे में। एट द गेट, दरवाजे पर, दे पॉज्ड, वो रुक गए, हाफ फ्राइटेंड, आधे डरे हुए, टू गो ऑन, आगे बढ़ने से, बट लेकिन, क्लोवर लेड द वे इन, जो क्लोवर थी उसने आगे की तरफ रास्ता बनाया या रास्ते का नेतृत्व किया। लीड मीन्स नेतृत्व करना और सेकंड फॉर्म लेड है, तो उसने रास्ते का नेतृत्व किया यानी उन लोगों का नेतृत्व किया, नेता की तरह आगे आगे चली। दे टिपटोड, दे वे टिपटोड मतलब पंजों के बल चले, जिससे आवाज़ ना हो, पंजों के बल आप भी चल के देखिए तो आवाज़ नहीं होती। तो दे टिपटोड अप टू द हाउस, वो पंजों के बल चलकर घर की ओर गए, जो फार्म हाउस था जहाँ पर ये इंसान और सूअर बैठे हुए थे वहाँ गए। एंड सच एनिमल्स एज वर टॉल एनफ, और ऐसे जानवर जो कि काफ़ी लंबे थे, ऊंचे थे, पियर्ड इन, उन्होंने अंदर झांका, एट द डाइनिंग रूम विंडो, जो डाइनिंग रूम था, जो भोजन कक्ष था, उसकी खिड़की से अंदर झांका। देयर, वहाँ पर, राउंड द लॉन्ग टेबल, लंबी मेज के चारों ओर, सेट, बैठे हुए थे, हाफ अ डजन फार्मर्स, आधा दर्जन किसान, एंड हाफ अ डजन ऑफ द मोर एमिनेंट पिग्स, और आधा दर्जन मोर, ज़्यादा, एमिनेंट, खास, पिग्स, सूअर, जो बहुत ख़ास सूअर थे, आधा दर्जन वो बैठे हुए थे। नेपोलियन हिमसेल्फ, नेपोलियन खुद, ऑक्यूपाइंग, विराजमान था, द सीट, कुर्सी पर, ऑफ ऑनर, सम्मान की, एट द हेड ऑफ द टेबल, मेज के मुखिया की, जो मेज पर जो मुख्य कुर्सी थी, हेड की कुर्सी थी, उस पर नेपोलियन विराजमान था। द पिग्स एपियर्ड, सूअर दिखाई दे रहे थे, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, एट ईज, निश्चिंत, इन देयर चेयर्स, अपनी कुर्सियों में, मतलब बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि उनको क्यों जानवर हैं तो कोई परेशानी हो रही हो, बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। द कंपनी, यानी ये जो सभा थी, हैड बीन एंजॉइंग, आनंद ले रही थी, अ गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के खेल का, बट लेकिन, हैड ब्रोकन ऑफ, यानी बीच में रुक गए थे, फॉर द मोमेंट, कुछ पलों के लिए, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, इन ऑर्डर टू ड्रिंक अ टोस्ट, यानी ड्रिंक अ टोस्ट होता है किसी के सम्मान में पीना, तो सम्मान में मदिरा पान करने के लिए। अ लार्ज जग, एक बड़ा जग, वॉज सर्कुलेटिंग, घूम रहा था, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फिर दूसरे से तीसरे की ओर सर्कुलेटिंग, घूम रहा था। एंड द मग्स, और जो जाम थे, जो प्याले थे, वर बीइंग रिफिल्ड, रिफिल्ड मीन्स पुनः पुनः भरे जा रहे थे, बार बार भरे जा रहे थे, विद बियर, बियर से। नो वन नोटिस्ड, किसी ने भी नहीं देखा, द वंडरिंग फेसेस, आश्चर्यचकित चेहरों को, ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के, दैट गेज्ड, जो कि घूर रहे थे, इन, अंदर की ओर, एट द विंडो, खिड़की से, यानी खिड़की से जो जानवर घूर रहे थे, अंदर की ओर देख रहे थे, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी ताश खेलने में और मदिरा पीने में मस्त थे। मिस्टर पिल्किंगटन ऑफ फॉक्सवुड, यानी फॉक्सवुड के जो मालिक थे मिस्टर पिल्किंगटन, हैड स्टूड अप, वो खड़े हुए थे, हिज मग, उनका प्याला, इन हिज हैंड, उनके हाथ में था। इन अ मोमेंट, एक पल में, ही सेड, उन्होंने कहा, ही वुड आस्क, वो चाहेगा, द प्रेजेंट कंपनी, जो वर्तमान में सभा है, टू ड्रिंक अ टोस्ट, कि वो सम्मान में पिए। बट बिफोर डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने से पहले, देयर वर अ फ्यू वर्ड्स,
कुछ शब्द थे दैट ही फेल्ट, जो कि वो महसूस कर रहा था, इट इनकम्बेंट अपॉन हिम, इनकम्बेंट अपॉन हिम उसके लिए आवश्यक था, ये उसका कर्तव्य था, टू से कहना, वो ये महसूस कर रहा था कि कुछ शब्द हैं जो कि कहे जाने चाहिए। इट वॉज अ सोर्स, ये सोर्स मीन्स स्रोत या फिर कारण कह सकते हैं आप। इट वॉज अ सोर्स, ये स्रोत था या ये कारण था, ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, बहुत संतोष का, टू हिम उसके लिए, ही सेड उसने कहा, एंड ही वॉज श्योर और उसे यकीन था, टू ऑल अदर्स प्रेजेंट, दूसरे सभी लोगों के लिए जो कि उपस्थित हैं, टू फील महसूस करना, दैट के अ लॉन्ग पीरियड लंबी अवधि, ऑफ मिसट्रस्ट अविश्वास की, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी की, हैड नाउ कम टू एन एंड, अब समाप्त हो चुकी है। देयर हैड बीन अ टाइम, एक समय था, नॉट दैट ही, ऐसा नहीं है कि वो, और एनी ऑफ द प्रेजेंट कंपनी, या कोई भी और व्यक्ति वर्तमान में जो बैठी हुई है सभा उसका, हैड शेयर्ड सच सेंटिमेंट्स, उसकी ऐसी भावनाएं रही हों, बट लेकिन देयर हैड बीन अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब द रेस्पेक्टेड प्रोप्राइटर्स, रेस्पेक्टेड सम्मानित, प्रोप्राइटर्स मालिक, ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म के, हैड बीन रिगार्डेड माने जाते थे, ही वुड नॉट से, वो नहीं कहना चाहता, विद हॉस्टिलिटी, यानी उनको देखा जाता था, रिगार्डेड उनको माना जाता था या उनको देखा जाता था, विद हॉस्टिलिटी शत्रुतापूर्वक, हॉस्टिलिटी क्या होती है, शत्रुता, बट लेकिन, परहैप्स शायद, विद अ सर्टेन मेजर, कुछ निश्चित मात्रा, यानी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उनको शत्रुता से देखा जाता था, लेकिन शायद कुछ निश्चित मेजर मात्रा, ऑफ मिसगिविंग, मिसगिविंग शक की, शुबह की, संदेह की, बाय देयर ह्यूमन नेबर्स, उनके इंसानी पड़ोसियों के द्वारा, यानी एनिमल फार्म के जो मालिक हैं उनको शक से देखा जाता था, संदेह से देखा जाता था। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट्स घटनाएं, हैड अकर्ड हुई थी, मिस्टेकन आइडियाज, मिस्टेकन गलत, आइडियाज विचार, हैड बीन करेंट प्रचलित थे, हैड बीन करेंट प्रचलित थे, इट हैड बीन फेल्ट ऐसा महसूस किया गया था, दैट कि द एग्जिस्टेंस अस्तित्व, ऑफ अ फार्म एक फार्म का, ओन्ड जिसके कि मालिक हों, एंड ऑपरेटेड जिसको चलाया जाता हो, बाय पिग्स सुअरों के द्वारा, वॉज था, समहाउ कुल मिलाकर, एबनॉर्मल असामान्य, एंड वॉज और वो था, लायबल टू यानी उत्तरदायी, टू हैव एन अनसेटलिंग इफेक्ट, एक अनसेटलिंग इफेक्ट मीन्स अनिश्चितता वाला प्रभाव डालने के लिए उत्तरदायी था, इन द नेबरहुड पड़ोस में, यानी कि अगर ऐसा हमारे जानवर भी सुनेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए हमारे जो फार्म है वो भी अनसेटल्ड हो जाएंगे। टू मैनी फार्मर्स बहुत सारे किसान, हैड एज्यूम्ड उन्होंने मान लिया था, एज्यूम मीन्स मान लेना, बहुत सारे किसानों ने मान लिया था, विदाउट ड्यू इंक्वायरी, विदाउट बिना, ड्यू उचित, इंक्वायरी जांच परख, बिना उचित जांच परख के बहुत से किसानों ने मान लिया था, दैट के ऑन सच अ फार्म ऐसे फार्म पर, अ स्पिरिट एक भावना, ऑफ लाइसेंस उस श्रृंखलता की लाइसेंस क्या था, जैसे मर्जी चाहे वैसे करें, मन मर्जी की, एंड इनडिसिप्लिन और अनुशासनहीनता की, वुड
प्रिवेल, वो व्याप्त होगी। प्रिवेल मीन्स व्याप्त होना। दे हैड बीन नर्वस, वो बेचैन थे। अबाउट, बारे में। द इफ़ेक्ट्स, प्रभावों के, वो उन प्रभावों को सोचकर बेचैन थे। अपॉन देयर ओन एनिमल्स, जो उनके स्वयं के जानवरों पर पड़ेगा। और इवन अपॉन देयर ह्यूमन एम्प्लॉयज़, और यहाँ तक कि उनके जो इंसानी कर्मचारी थे उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको सोचकर वो बेचैन थे। बट, लेकिन, ऑल सच डाउट्स, ऐसी सभी शंकाएं वर नाउ डिस्पेल्ड, अब समाप्त हो गई थीं। टुडे, आज, ही एंड हिज फ्रेंड्स, वो और उसके मित्र, हैड विजिटेड, वो आए थे, उन्होंने भ्रमण किया, एनिमल फार्म का, एंड इंस्पेक्टेड, और निरीक्षण किया, एवरी इंच ऑफ इट, उसके हर इंच का, विद देयर ओन आइज, अपनी खुद की आँखों से। एंड वॉट डिड दे फाइंड, और उन्होंने क्या पाया? नॉट ओनली द मोस्ट अप टू डेट मेथड्स, नॉट ओनली, ना केवल, द मोस्ट अप टू डेट, सबसे ज़्यादा आधुनिक, मेथड्स, तरीके, बट, बल्कि, अ डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एंड एन ऑर्डरलीनेस, और एक व्यवस्था, विच शुड बी, जो होनी चाहिए, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, टू ऑल फार्मर्स, सारे किसानों के लिए, एवरीवेयर, हर जगह। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट, कि, ही वॉज राइट, वो सही है, इन सेइंग, कहने में, दैट, कि, द लोअर एनिमल्स, निम्न कोटि के जानवर, ऑन एनिमल फार्म पर, डिड मोर वर्क, ज़्यादा काम करते थे, एंड रिसीव्ड, और प्राप्त करते थे, लेस फूड, कम भोजन, देन एनी एनिमल्स, अपेक्षाकृत किसी भी जानवरों के, इन द काउंटी, उस काउंटी में, उस क्षेत्र में जितने भी जानवर थे उन जानवरों से कहीं ज़्यादा कठिन परिश्रम एनिमल फार्म के जानवर करते थे और उनसे कहीं कम भोजन उनको मिलता था। इंडीड, वास्तव में, ही एंड हिज फेलो विजिटर्स, वो और उसके साथी दर्शक, टुडे हैड ऑब्जर्व्ड, आज उन्होंने देखा था, मैनी फीचर्स, बहुत सारे गुण, बहुत सारे लक्षण, विच, जो कि, दे इंटेंडेड, उनका इरादा था, टू इंट्रोड्यूस, लागू करने का, ऑन देयर ओन फार्म्स, अपने खुद के फार्म्स पर, इमीडिएटली, तुरंत ही। ही वुड एंड, वो ख़त्म करेगा, हिज रिमार्क्स, अपनी टिप्पणियाँ, ही सेड, उसने कहा कि वो अपनी टिप्पणियाँ ख़त्म करेगा, बाय एम्फेसाइजिंग, जोर देकर, वंस अगेन, एक बार फिर से, द फ्रेंडली फीलिंग्स, मित्रतापूर्ण भावनाओं पर, दैट सबसिस्टेड, जो कि थीं, व्याप्त थीं, एंड ought टू सबसिस्ट, और होनी भी चाहिए, ought टू मीन्स चाहिए, सबसिस्ट मीन्स होना, व्याप्त होना, तो होनी भी चाहिए, बिटवीन, बीच में, एनिमल फार्म एंड इट्स नेबर्स, एनिमल फार्म और उसके पड़ोसियों के बीच, बिटवीन पिग्स एंड ह्यूमन बींग्स, सूअरों और इंसानों के बीच में, देयर वॉज नॉट, नहीं था, एंड देयर नीड नॉट बी, और होना भी नहीं चाहिए, एनी क्लैश, कोई भी संघर्ष, ऑफ इंटरेस्ट, हितों का, वॉट एवर, जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी हो, कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए हितों का, इंसानों के बीच में और सूअरों के बीच में। देयर स्ट्रगल्स, उनके संघर्ष, एंड देयर डिफ़िकल्टीज, और उनकी कठिनाइयाँ, वर वन, एक ही थे। वॉज नॉट द लेबर प्रॉब्लम द सेम एवरीवेयर, वॉज नॉट यानी क्या नहीं थी, द लेबर प्रॉब्लम, श्रम की समस्या यानी श्रमिकों की समस्या, द सेम, एक जैसी, एवरीवेयर, हर जगह, क्या श्रमिकों की समस्या या श्रम की समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है? हियर, यहाँ,
इट बिकेम एपरेंट, ये स्पष्ट हो गया, दैट के मिस्टर पिल्किंगटन वॉज अबाउट टू स्प्रिंग, मिस्टर पिल्किंगटन अभिव्यक्त करने ही वाला था, सम कुछ, केयरफुली सावधानी से, प्रिपेयर्ड तैयार किए गए, विटिसिज्म यानी बुद्धिमानी पूर्ण कमेंट या टिप्पणियाँ, ऑन द कंपनी इस सभा के बारे में, बट लेकिन, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, ही वॉज टू ओवरकम, वो बहुत ज़्यादा, ओवरकम का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ को जीत लेना, लेकिन यहाँ तो ओवरकम का मतलब होगा भावनाओं से भर गया, है ना, अभिभूत हो गया। तो एक पल के लिए वो अभिभूत हो गया, बाय एम्यूजमेंट मनोरंजन से, टू बी एबल टू अटर इट यानी इतना भर गया कि वो उसको कहने में समर्थ नहीं हुआ, कुछ और बोलने वाला था लेकिन उसको कहने में समर्थ नहीं हुआ। आफ्टर मच चोकिंग, चोकिंग मतलब जो गला रोंधा हुआ था, तो काफ़ी गला रोंधने के बाद, ड्यूरिंग विच जिसके दौरान, हिज वेरियस चिन्स उसकी विभिन्न ठोड़ियाँ, टर्न्ड पर्पल बैंगनी हो गई, ठोड़ियाँ मतलब जब आदमी बहुत मोटा हो जाता है ना, तो किसी की डबल चिन, किसी की ट्रिपल चिन, दो दो तीन तीन चिन्स हो जाती हैं, तो उसकी विभिन्न ठोड़ियाँ बैंगनी हो गई। ही मैनेज्ड उसने संभाल लिया, टू गेट इट आउट यानी अपने मुंह के अंदर से शब्द निकालने को, अपने आप को संभाल लिया और उसके मुंह से ये शब्द निकले, इफ़ यू हैव योर लोअर एनिमल्स, अगर तुम्हारे पास अपने ये निम्न कोटि के जानवर हैं, टू कंटेंड विद जिनसे लड़ना पड़ता है, यानी जो श्रम करते हैं ना निम्न कोटि के जानवर जो खेतों में काम करते हैं, अगर तुम्हारे पास ये जानवर हैं, ही सेड उसने कहा, वी हैव आर लोअर क्लासेस, तो हमारे पास हमारा निम्न वर्ग है, यानी हमारे पास भी तो इंसान है निम्न वर्ग के, तो हमें उनको संभालना पड़ता है जो लेबर क्लास है, तो और तुम्हें यहाँ इन जानवरों को संभालना पड़ता है। दिस बोनमोट, बोनमोट ये मजाक, उनने मजाक किया ना कि तुम्हारे पास ये है हमारे पास वो है, हमें अपने श्रमिक संभालने पड़ते हैं, तुम्हें अपने ये श्रमिक संभालने पड़ते हैं। यू हैव योर लोअर एनिमल्स, वी हैव अवर लोअर क्लासेस। दिस बोनमोट सेट द टेबल इन अ रोड, तो ये मजाक जो था इसने, सेट द टेबल इन अ रोड, सारे जो टेबल पे बैठे हुए थे, जो मेज के आसपास बैठे हुए थे, इंसान और सूअर, सब एकदम से हंस पड़े, रोड मीन्स जोर जोर से हंस पड़े। एंड मिस्टर पिल्किंगटन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेटेड, और मिस्टर पिल्किंगटन ने एक बार फिर से बधाई दी, द पिग्स सूअरों को, ऑन द लो राशंस, किस बात की बधाई दी कि जो कम रसद, द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और जो लंबे काम के घंटे, यानी कि जो सूअर हैं जानवरों को राशन कम दे रहे हैं, रसद कम दे रहे हैं और काम ज़्यादा घंटों तक ले रहे हैं, इस पर बधाई दी। और किस चीज़ की बधाई दी? एंड द जनरल एब्सेंस, और सामान्य अनुपस्थिति, किस चीज़ की अनुपस्थिति? ऑफ पेम्परिंग, पेम्परिंग तुष्टीकरण की। ये बड़ा हर देश में होता है कि कुछ वर्ग या हर वर्ग चाहता है कि उसको विशेषाधिकार दिए जाए, उसका तुष्टीकरण किया जाए। तो ये जो पैम्परिंग है वो बिल्कुल नहीं की जाती। किसी भी तरीके की जो बकरियां हैं, भेड़ें हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, बतख हैं, सब एक तरफ से उनसे काम लिया जा रहा है, उनको सबको कम राशन दिया जा रहा है, ये नहीं कि किसी को भी ज़्यादा दिया जाए, तो वो पैम्परिंग हो जाएगी, वो तुष्टीकरण हो जाएगा। तो उसकी पूरी तरीके से अनुपस्थिति है। एंड द जनरल एब्सेंस, और सामान्य अनुपस्थिति ऑफ पैम्परिंग, तुष्टीकरण की, विच ही हैड ऑब्जर्व्ड, जो कि उन्होंने देखी थी, ऑन एनिमल फार्म, एनिमल फार्म पर। पैम्परिंग माँ बाप करते हैं ना, कभी कभी बच्चों को पैम्पर करते हैं, उनको उनकी सारी इच्छाएं, सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से जो पैम्परिंग है वो बिल्कुल नहीं थी फार्म पर, किसी भी जानवर की डिमांड पूरी नहीं की जाती थी सिवाय सूअरों के और कुत्तों के। एंड नाउ, और अब, ही सेड फाइनली, अंततः उसने कहा, ही वुड आस्क, वो चाहेगा, द कंपनी यानी इस बैठक को,
टू राइज टू देयर फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, एंड मेक सर्टेन, और ये सुनिश्चित करें, दैट देयर ग्लासेस वर फुल, कि उनके ग्लास भरे हुए हों। जेंटलमैन, महानुभावों, कंक्लूडेड पिल्किंगटन, पिल्किंगटन ने निष्कर्ष निकाला, जेंटलमैन आई गिव यू अ टोस्ट, मैं आपके सम्मान में पीता हूँ, टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म की समृद्धि के लिए। आपने भी देखा होगा लोगों को कि ये आपके सम्मान में हम पी रहे हैं, किसी के भी सम्मान में दारू की पार्टी होती है, तो इसी तरीके से ये भी कह रहे हैं मिस्टर पिल्किंगटन कि मैं एनिमल फार्म की समृद्धि के लिए पी रहा हूँ। There was enthusiastic cheering and stamping of feet, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, enthusiastic, उत्साह से भरी हुई, cheering यानी खुशी की आवाज़, या फिर cheering वो जो जाम टकराते हैं ना, ग्लास आपस में शराब के टकराते हैं, उसको भी cheers बोलते हैं, cheering, and stamping of feet, और पैर पटकने की आवाज़ें, थपथपाने की आवाज़ें। नेपोलियन वॉज सो ग्रेटिफाइड, नेपोलियन इतना ज़्यादा कृतज्ञ हुआ, दैट कि ही लेफ्ट हिज प्लेस, उसने अपना स्थान छोड़ा, एंड केम राउंड, और आया, द टेबल, टू क्लिंक हिज मग, यानी पूरी मेज से घूम कर आया, टू क्लिंक हिज मग, अपना जाम टकराने के लिए, अगेंस्ट मिस्टर पिल्किंगटन्स, मिस्टर पिल्किंगटन्स के जाम से, बिफोर एम्प्टीइंग इट, इसे खाली करने से पहले, इसे पीने से पहले। व्हेन द चीयरिंग हैड डाइड डाउन, जब ये जाम टकराने की आवाज़ या फिर ये खुशी हैड डाइड डाउन, कम हुई, नेपोलियन हु हैड रिमेन्ड ऑन हिज फीट, जो कि खड़ा रहा था, ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर, इंटीमेटेड, उसने बताया, इंटीमेटेड मीन्स बताया, दैट कि ही टू हैड अ फ्यू वर्ड्स, कि उसके पास भी कुछ शब्द थे, टू से, कहने के लिए। लाइक ऑल ऑफ नेपोलियंस स्पीचेस, यानी नेपोलियन के सारे भाषणों की तरह, इट वॉज शॉर्ट, ये भाषण भी छोटा था, एंड टू द पॉइंट, और संक्षिप्त था, टू द पॉइंट था, मीनिंगफुल था। ही टू, ही सेड, उसने कहा कि वो भी, वॉज हैप्पी, खुश था, दैट कि द पीरियड, अवधि, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की, वॉज एट एन एंड, अंत की ओर थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, देयर हैड बीन र्यूमर्स, अफवाहें उड़ रही थीं, सर्कुलेटेड, जो कि फैलाई गई थीं, ही हैड रीज़न टू थिंक, उसके पास ये सोचने का कारण था कि ये फैलाई गई थीं, बाय सम मैलिग्नेंट एनिमी, किसी मैलिग्नेंट मीन्स ईर्ष्यालु दुश्मन के द्वारा, दैट के देयर वॉज समथिंग, के कुछ था, सबवर्सिव एंड इवन रिवॉल्यूशनरी, कुछ सबवर्सिव मीन्स उल्टा, एंड रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारी, इन द आउटलुक, दृष्टिकोण में, ऑफ हिमसेल्फ, उसके, एंड हिज कलीग्स, और उसके साथियों के, यानी ऐसी अफवाहें फैलाई गई थीं कुछ समय से दुश्मनों के द्वारा कि जो नेपोलियन का दृष्टिकोण है, या नेपोलियन के कलीग्स का, उसके साथियों का जो दृष्टिकोण है, वो उल्टा है, अलग है और क्रांतिकारी है। दे हैड बीन credited with attempting to stir up rebellion, they had been credited, credit means तो श्रेय देना है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा इल्ज़ाम लगाना, तो they had been credited, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, with attempting, attempt means कोशिश करना, कि वो कोशिश कर रहे हैं, to stir up, उकसाने की, भड़काने की, rebellion, क्रांति, विद्रोह, among the animals, जानवरों के बीच, ऑन नेबरिंग फार्म्स, पड़ोस के फार्म्स पर, यानी हमको ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं पड़ोस के फार्म्स पर जानवरों को भड़काने की। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ, यानी इससे ज़्यादा, फर्दर मीन्स दूर, फ्रॉम द ट्रुथ, सत्य से,
सत्य से ज़्यादा दूर और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी ये जो बात जितनी सत्य से दूर है इतनी कोई और बात नहीं हो सकती। यानी ये इतना बड़ा झूठ है कि हमने कोशिश की पड़ोस के जानवरों को भड़काने की। देयर सोल विश, उनकी एकमात्र इच्छा, नाउ अब एंड इन द पास्ट, और अतीत में, वॉज थी, टू लिव रहने की, एट पीस शांति से, एंड इन नॉर्मल बिजनेस रिलेशंस, और नॉर्मल सामान्य बिजनेस व्यापारिक रिलेशंस रिश्तों के साथ, विद देयर नेबर्स अपने पड़ोसियों से। यानी उनकी एकमात्र इच्छा थी कि हम शांति से रहें और व्यापारिक संबंध रखें अपने पड़ोसियों के साथ। दिस फार्म, ये फार्म, विच ही हैड द ऑनर टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करने का, जिसको चलाने का सम्मान उसको प्राप्त है, ही एडेड उसने कहा, वॉज था, अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। कोऑपरेटिव यानी जो कि सभी के मिलजुल कर चलता है, एंटरप्राइज उद्यम। ये एक ऐसा फार्म था जो कि कोऑपरेटिव था, सहकारी था, और एंटरप्राइज उद्यम। द टाइटल डीड्स मालिकाना हक, विच वर इन हिज ओन पोजेशन, जो कि खुद उसके पास था, वर ओन्ड बाय द पिग्स जॉइंटली, वो उसके अकेले के अधिकार में नहीं था, सारे जानवर उसके जॉइंट ओनर थे, यानी मिलाकर मालिक थे। ऐसा नहीं है कि नेपोलियन अकेला मालिक हो, सारे सुअर उसके जॉइंट ओनर थे। ही डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता था। ही सैड, उसने कहा, दैट के एनी ऑफ द ओल्ड सस्पिशंस, कोई भी पुराना संदेह, स्टिल लिंगर्ड, अभी भी, लिंगर मतलब ठहरा होना, बचना, तो कोई भी पुराना संदेह अब बचा हुआ था। बट लेकिन सर्टेन चेंजेस, कुछ परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन, हैड बीन मेड, किए गए थे, रिसेंटली, हाल ही में, इन द रूटीन में यानी कि दिनचर्या में, ऑफ द फार्म की, विच शुड हैव द इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग कॉन्फिडेंस स्टिल फर्दर। विच शुड हैव, जो कि होने चाहिए, द इफेक्ट यानी जो कि प्रभाव डालना चाहिए जिनको के चेंजेस को, ऑफ प्रमोटिंग आगे बढ़ाने का, कॉन्फिडेंस विश्वास को, स्टिल फर्दर और ज़्यादा, यानी कुछ परिवर्तन किए गए थे अभी जो कि विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। हिदर टू, अब तक, द एनिमल्स ऑन द फार्म के जानवर, हैड अ रादर फुलिश कस्टम, एक बेवकूफ़ी पूर्ण उनका रिवाज था, ऑफ एड्रेसिंग वन एनदर, एक दूसरे को पुकारने का, एज कॉमरेड, साथी कहकर, कॉमरेड कह के पुकारने का बड़ा बेवकूफ़ी पूर्ण रिवाज था। दिस वॉज टू बी सप्रेस्ड, इसको समाप्त किया जाना था, तो अब ये रिवाज समाप्त कर दिया, अब कोई किसी को कॉमरेड नहीं कहेगा। देयर हैड ऑल्सो बीन, और इसके अलावा और क्या था, अ वेरी स्ट्रेंज कस्टम, एक बड़ी अजीब सी रिवाज, हुज ओरिजिन वॉज अननोन, जिसकी के वो कहाँ ओरिजिनेट हुई, कैसे पैदा हुई, ये अज्ञात था। ऑफ मार्चिंग, मार्च करने का, परेड करने का, एवरी संडे, हर रविवार को मॉर्निंग, सुबह में, पास्ट अ बोर्स स्कल, एक सुअर की खोपड़ी के पास, यानी वो जो ओल्ड मेजर था उसकी खोपड़ी टांग रखी थी जानवरों ने, और वहाँ हर संडे को परेड करते थे, मार्च करते थे। विच वॉज नेल्ड, जो कि टंगी हुई थी, टू अ पोस्ट, एक डंडे पर, इन द गार्डन में, बगीचे में। दिस टू वुड बी सप्रेस्ड, इसको भी समाप्त किया जाना था। एंड द स्कल हैड ऑलरेडी बीन बरीड, और उस खोपड़ी को पहले ही दफना दिया गया था। हिज विजिटर्स माइट हैव ऑब्जर्व्ड, उसके दर्शक भी देख सकते थे, टू भी, द ग्रीन फ्लैग, हरा झंडा, यानी उसके दर्शक ये भी देख सकते थे कि जो हरा झंडा था, विच फ्लू, जो कि लहरा रहा था, फ्रॉम द मास्ट हेड, मस्तूल पर, शिखर पर। इफ सो दे वुड परहैप्स हैव नोटेड,
और उन्होंने शायद नोट किया हो, देखा हो दैट के द वाइट हूफ, सफ़ेद खुर एंड हॉर्न और सींग विद विच इट हैड प्रीवियसली बीन मार्क्ड, जो कि पहले इस पर निशान बने हुए थे। ये जो हरा झंडा था इस पर सफ़ेद रंग से एक खुर का निशान बना हुआ था और एक सींग का निशान बना हुआ था, तो हैड नाउ बीन रिमूव्ड, अब उनको हटा दिया गया था। इट वुड बी, ये होगा, अ प्लेन ग्रीन फ्लैग, एक सादा हरा झंडा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब के बाद। ही हैड ओनली वन क्रिटिसिज्म, उसके पास केवल एक, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना होती है, लेकिन यहाँ पर शिकायत है, उसको केवल एक शिकायत है। ही सेड, उसने कहा, टू मेक, जो कि उसको करनी है, ऑफ मिस्टर पिल्किंगटन्स एक्सीलेंट एंड नेबरली स्पीच, यानी मिस्टर पिल्किंगटन के एक्सीलेंट, शानदार, नेबरली, पड़ोसियों वाले स्पीच, भाषण की। यानी एक ही आलोचना उसको करनी है या एक ही शिकायत करनी है मिस्टर पिल्किंगटन के भाषण की। मिस्टर पिल्किंगटन हैड रेफर्ड, मिस्टर पिल्किंगटन ने रेफर किया था, उल्लेख किया था, थ्रू आउट, अपने पूरे भाषण के दौरान, थ्रू आउट मीन्स दौरान, टू एनिमल फार्म, एनिमल फार्म को कहकर, यानी इस फार्म को एनिमल फार्म कहकर उन्होंने उल्लेख किया था, संदर्भित किया था पूरे भाषण में। ही कुड नॉट ऑफ कोर्स नो, उसको शायद मालूम नहीं होगा, यानी मिस्टर पिल्किंगटन को शायद मालूम नहीं होगा, फॉर ही, क्योंकि उसने, नेपोलियन वॉज ओनली नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंसिंग इट, क्योंकि नेपोलियन आज पहली बार इस बात की घोषणा कर रहा है दैट द नेम एनिमल फार्म हैड बीन एबॉलिश्ड, कि जो नाम था इस फार्म का, एनिमल फार्म, वो अब समाप्त कर दिया गया है। हेंस फॉरवर्ड, आपके बाद, द फार्म वॉज टू बी नोन, फार्म को जाना जाएगा एज द मैनर फार्म, मैनर फार्म के रूप में, यानी मिस्टर जोन्स के टाइम में जो नाम था इस फार्म का, मैनर फार्म नाम था। क्रांति हुई तो जानवरों ने उसका नाम एनिमल फार्म रख दिया था, अब वापस नेपोलियन ने इसका नाम मैनर फार्म कर दिया। विच ही बिलीव्ड, जो कि उसको विश्वास था, वॉज इट्स करेक्ट एंड ओरिजिनल नेम, इसका सही और ओरिजिनल यानी मौलिक नाम है, सही नाम है और मौलिक नाम है। जेंटलमैन, साथियों, कंक्लूडेड नेपोलियन, नेपोलियन ने निष्कर्ष निकाला, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, द सेम टोस्ट एज बिफोर, यानी वही सम्मान जैसे कि पहले देता था, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन एक दूसरे तरीके से। फिल योर ग्लासेस, अपने ग्लासेस भरो, टू द ब्रिम, किनारी तक, जेंटलमैन, साथियों, हियर इज माई टोस्ट, ये मेरा सम्मान है, टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मैनर फार्म, मैनर फार्म की समृद्धि के लिए। देयर वॉज द सेम हार्डी चीयरिंग एज बिफोर, और वहाँ पर फिर से सेम वही हार्डी, जोर की, चीयरिंग, खुशी की आवाज़ या फिर ग्लासों को टकराने की आवाज़, जाम टकराने की आवाज़ हुई, एज बिफोर, जैसे पहले हुई थी। एंड द मग्स, और जाम या प्याले, वर एम्प्टीड, खाली किए गए, टू द ड्रैग्स, यानी तलहटी तक, पूरे अंतिम बूंद तक आप कहिए, खाली किए गए। बट एज द एनिमल्स आउटसाइड गेज्ड, बट लेकिन, एज जब, द एनिमल्स आउटसाइड, जो जानवर बाहर खड़े थे, गेज्ड, उन्होंने देखा, एट द सीन, इस दृश्य को, इट सीम्ड टू देम, उनको ऐसा लगा, दैट के सम स्ट्रेंज थिंग, कोई बड़ी अजीब सी चीज, वॉज हैपनिंग, हो रही थी। वॉट वॉज इट, ये क्या था, दैट हैड ऑल्टर्ड, जो बदल गया था, इन द फेसेस, चेहरों में, ऑफ द पिग्स, सुअरों के,
सूअरों के चेहरों में क्या चीज़ बदल गई थी, बड़ी अजीब सा उनको दिख रहा था, लग रहा था। क्लोवर्स ओल्ड डिम आइज, क्लोवर की बूढ़ी धुंधली आंखें फ्लिटेड दौड़ रही थीं फ्रॉम वन फेस टू अनदर, एक चेहरे से दूसरे चेहरे की ओर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ की हैड 5 चिन्स, 5 ठोड़ियाँ थीं। यानी आपने अभी सुना ही था कि नेपोलियन कितना मोटा हो गया था, 150 किलो का तो नेपोलियन हो गया था, और स्क्वीलर इतना मोटा हो गया था कि उसकी आंखें ही नहीं खुलती थी, देख ही नहीं पाता था अपनी आंखों से। तो उनमें से कुछ की 5 ठोड़ियाँ थीं, 5 चिन्स थीं। सम हैड 4, कुछ की 4 ठोड़ियाँ थीं। सम हैड 3, कुछ की 3 ठोड़ियाँ थीं। बट वॉट वॉज इट, लेकिन ये क्या था, दैट सीम्ड टू बी मेल्टिंग, जो कि पिघलता हुआ लग रहा था, एंड चेंजिंग, और बदलता हुआ लग रहा था। देन, तब, द एप्लॉज हैविंग कम टू एन एंड, जो एप्लॉज था, जो खुशी का शोर था, वो समाप्त हो गया। एंड कंपनी टुक अप देयर कार्ड्स, और बैठक ने अपने कार्ड्स उठा लिए, जो पत्ते खेल रहे थे ताश के, वो पत्ते उठा लिए। एंड कंटिन्यूड, और फिर से जारी रखा, द गेम, खेल, दैट हैड बीन इंटरप्टेड, जो कि बीच में रुक गया था। एंड द एनिमल्स क्रेप्ट साइलेंटली अवे, और जानवर वापस धीरे धीरे सरकने लगे, वापस जाने लगे। बट दे हैड नॉट गॉन, लेकिन वो नहीं जा पाए थे 20 yards, 20 गज दूर भी नहीं जा पाए थे। when they stopped short, जबकि वो अचानक रुक गए। an uproar, एक शोर, of voices, आवाज़ों का, was coming, आ रहा था, from the farmhouse से। they rushed, वो दौड़े, back, वापस, and looked, और देखा, through the window, खिड़की में से होकर, again, फिर से। yes, हाँ, a violent quarrel, एक हिंसक झगड़ा, was in progress, बढ़ रहा था। there were shoutings, वहाँ चीखें थीं, bangings on the table, यानी मेज पर, bang means धाएँ धाएँ आवाज़ें थीं। sharp suspicious glances, sharp तीखी, suspicious शंका से भरी हुई, संदेह से भरी हुई, glances निगाहें थीं। furious यानी क्रोध से भरे हुए, denials इनकार थे। the source of the trouble, the source स्रोत या फिर कहिए कारण, of the trouble परेशानी का, appeared to be लगता था, प्रतीत होता था कि इस जो परेशानी का या जो ये जो झगड़ा हुआ था, इसका कारण था that कि नेपोलियन एंड मिस्टर पिल्किंगटन, नेपोलियन और मिस्टर पिल्किंगटन हैड ईच प्लेड, दोनों ने खेला था, एन एस ऑफ स्पेड्स, एक हुक्म का इक्का, यानी जब खेल चल रहा था तो दोनों ने हुक्म का इक्का डाला साइमल्टेनियसली, एक साथ। हुक्म का इक्का आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड होता है गेम में, हुक्म का इक्का। अब हुक्म का इक्का एक ही होता है सारे ताश के पत्तों में, लेकिन नेपोलियन और पिल्किंगटन दोनों ने हुक्म का इक्का चला। अब नेपोलियन कह रहा है कि तुमने चीटिंग की है, और मिस्टर पिल्किंगटन कह रहे हैं तुमने चीटिंग की है, तो इस वजह से झगड़ा हुआ है। 12 वॉइसेस, 12 आवाज़ें। आपको याद है कि 6 तो सुअर बैठे हुए थे और 6 इंसान बैठे हुए थे इस मेज पर, तो 12 आवाज़ें वर शाउटिंग, चीख रही थीं, इन एंगर, गुस्से से। एंड दे वर ऑल अलाइक, और वो सारी आवाज़ें एक जैसी थीं, यानी इंसानों की और सुअरों की आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं था, एक जैसी थीं। नो क्वेश्चन नाउ, अब कोई सवाल ही नहीं उठता था, वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू द फेसेस,
चेहरों को ऑफ द पिग्स, सुअरों के चेहरों को क्या हुआ था, अब इसका तो कोई सवाल ही नहीं था। द क्रीचर्स, जो प्राणी थे, आउटसाइड, बाहर, लुक्ड, उन्होंने देखा, फ्रॉम पिग टू मैन, सुअरों से आदमियों को, यानी सुअरों को देखा फिर आदमियों को देखा, एंड फ्रॉम मैन टू पिग, और आदमियों से सुअरों को देखा, फिर आदमियों को देखा, फिर सुअरों को देखा, एंड फ्रॉम पिग टू मैन अगेन, और वापस सुअरों को देखा और आदमियों को देखा। बट ऑलरेडी, लेकिन पहले ही, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू से, कहना, विच वॉज विच, कि कौन कौन था, यानी इंसान कौन सा था, सुअर कौन सा था, ये बताना मुश्किल था। उनके चेहरे एक जैसे हो चुके थे और उनकी फिगर, हाव भाव, आवाज़ें, सब कुछ एक जैसा हो चुका था, और बेचारे जानवर ये नहीं महसूस कर पा रहे थे, ये नहीं पहचान पा रहे थे कि इंसान कौन सा है और जानवर कौन सा है। और ये लिखा गया है नवंबर 1943 से फरवरी 1944 के बीच में। यहाँ आपका ये नॉवल समाप्त होता है। धन्यवाद।